नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तदा। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरानवनीरिदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजे मने मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फले चार। सिया राम में सब जग जाने करहो प्रणाम जोरी जुग पावी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान आशुतोष से प्रार्थना करें। हे सब सुखी हो कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे।
संसार सब दुखिया रहे न को, यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध कोट धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान के जय, श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान के जय, श्री शिव महापुराण के जय, श्री हनुमान जी महाराज के जय, धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान के जय, श्री राधे निकुंज धाम के जय, श्री रोहिणी गभधाम के जय, आज के आनंद के जय, अपने अपने माता पिता के जय, सब संतन के जय, जय, सब भक्तन के जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राधे श्याम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।
अकारण करुणा वरुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले, अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार भगवान मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान श्री शिवालय प्रभु के असीम कृपा से ग्राम के नगर के सभी देवी देवता श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का प्राण स्वरूप राजधानी रायपुर का हृदय स्वरूप स्थल कालीनगर विश्व हिंदू परिषद में हो रहे श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण, जिनकी निष्ठा आज जीव को शिव तक पहुंचाने में हमारे सहायक कर रहे हैं, सुश्री मीना अग्रवाल जी, आपके समस्त परिवार, श्रीमती रामबाई वर्मा, श्री अजय कुमार वर्मा जी, आपके समस्त परिवारजन, श्रीमती गायत्री वर्मा, श्री मनोज कुमार वर्मा जी, आपके समस्त परिवारजन, साथ में उपस्थित हमारे प्रिय श्री भोलेश्वर वर्मा जी, आपके समस्त परिवार, साथ में उपस्थित सरोरा से आई हुई सभी हमारे आत्मा शिष्य परिकर, कपरा भट्टी से आए हुए श्री भुवनेश्वर जी, आपके साथ जितने भी श्रद्धालु वृंद पधारे हुए, साथ में आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, चापा नगर से आए हुए हमारे सभी आत्मीय शिष्य परिवार, सावरकर परिवार, सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, शिवालय महिला मंडल की सभी मेरी माताएं, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे आशुतोष अवघरदानी भगवान शिव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज कक्षा होगी, श्री राधा वल्लभ सरकार की कृपा होगी, भगवान श्री शिवालय नाथ की कृपा होगी और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा आप लोग सब कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। मेरे महाकाल शिव भोले, मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले।
मेरे महाकाल शिव भोले। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। 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 भोले भोले 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 मेरे महाकाल शिव बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजे। अविनाशी मेरे सुध लीजे। अविनाशी मेरे सुध लीजे। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजे। अविनाशी मेरे सुध लीजे। अविनाशी मेरे सुध लीजे। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा तुम कीजे। अपनो जान कृपा तुम कीजे। अपनो जान कृपा तुम कीजे। सेवक जान सदा चरणन में अपनो जान कृपा तुम कीजे। 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 भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। 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 गले जगह थोड़ी आनंद से ताली के साथ देते हुए तुम तो प्रभु जी सदा ही दया में अवगुण मेरे सब ढकिए। अवगुण मेरे सब घटले। अवगुण मेरे सब घटले। तुम तो प्रभु सदा ही दया में अवगुण मेरे सब ढकिए। अवगुण मेरे सब घटले। अवगुण मेरे सब घटले। सब अपराध क्षमा कर शंकर। सब अपराध क्षमा कर शंकर। हम सबकी विनती सुनिए। 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 हम सबकी विनती
महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल। गाली जगह थोड़ी आगे के साथ बड़े भाव से शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी बैठे हैं शिव अविनाशी बैठे हैं शिव अविनाशी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी बैठे हैं शिव अविनाशी बैठे हैं शिव अविनाशी। करते गान गंधर्व सप्त स्वर करते गान संदर्भ सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी 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 राग रागनी मधुरासी। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल गाइएगा भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव 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 भोले मेरे महाकाल काली जी का भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले गाइएगा भोले भोले मेरे गाइएगा बड़े भाव के साथ भाव प्रसार करके
ओम नमः शिवाय 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 बोले विश्वनाथ भगवान की जय कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव की असीम अनुकंपा आज हम सबके जीवन में, और भगवान शिव की कृपा का यह परिणाम है कि हमें और आपको सत्संग करने का यह अवसर इस पवित्र प्रांगण विश्व हिंदू परिषद में भगवान शिव की सन्निधि हम सबको प्राप्त हो पा रही है। वो स्थल धन्य हो जाता है जहां भगवान शिव की चर्चा होती है। वह वाणी धन्य हो जाती है जो भगवान शिव के नामों को उच्चारण करता है। वो श्रवण धन्य हो जाता है जो भगवान के नामों का श्रवण करता हो। वो नेत्र धन्य हो जाते हैं जो भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करने का, निर्मल करने का अगर कोई उपाय है तो भगवान शिव की शरणागति ही है। कल कथा कहाँ विश्राम हुए थे? माँ का जन्म हुआ। हम और आप सबने कल माँ पार्वती के जन्म की कथा सुनी। आइए बिना किसी भूमिका बांधे सीधी कथा में प्रवेश करें। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए। जन्मे पार्वती तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। सोहे सैल गिरिजा गृह आए, सोह शैल गिरिजा गृह आए, सोह सैल गिरिजा गृह आए, सोह शैल गिरिजा गृह आए। जिमि जनु राम भगति के पाए, 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 जिमि जनु राम भगति के पाए। तेहि कारण में गिरि गृह जाए। कल आपने हमने भगवान की कथा सुनी और कथा में मां सती ने अपने देह का त्याग किया। मां सती ने मरने के समय भगवान से क्या मांगा? सती मरण हरि सन बर मांगा। क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। समझिएगा, राग नहीं मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा? अनुराग मांगा।
समझिएगा, हमें बहुत बढ़िया गाना आ जाए, हमें बहुत बढ़िया बजाना आ जाए, हमारा सुर बहुत अच्छा हो, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमारे लिए। राग होने से जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग, एक जगह अभी कथा हो रही थी तो एक गायक महोदय आए हुए थे। अच्छा, कुछ लोग गाने ही आते हैं, सत्य कहूं मैं आपको, और वो गए, उसके बाद हमने कहा बेटा बैठो, भगवान की कथा कुछ देर सुनो। तो वो फिर बैठे, हाँ ठीक है महाराज जी बोले, उठ करके चले गए। समझिएगा, सीताराम। तो कुछ लोग ना संसार को रिझाने के लिए भजन करते हैं, क्षमा करिएगा जो करते होंगे संसार को रिझाने के लिए। सत्य कहूं, संसार को रिझाने के लिए अगर आप गायन करेंगे ना, तो आप भगवान से हाथ धो बैठेंगे। ये जरूरी नहीं कि हमें बहुत अच्छा गाना आ जाए, बहुत बढ़िया राग हो जाए तो वो राग दिल की आवाज हो जाए, संभव नहीं है। लेकिन अगर जीवन में अनुराग है ना, आपको गाना नहीं भी आ रहा है तो भी आपकी आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा जीवन में दो चीजें मिलेगी, या यश मिलेगा या रस मिलेगा। यश के पीछे भागोगे तो रस से हाथ धो बैठोगे, अगर रस के पीछे भागोगे तो यश खुद ब खुद पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देगी। भगवान की कथा हम सुने, भगवान की भक्ति करें। ये बंद है क्या बेटा डायनाटिक? भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा सुने। क्यों सुने? इसलिए ना सुने कि संसार हमें जाने। हमारे ठाकुर जी हमें जानते हैं, हमारे प्रभु हमें जानते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे भाई बहन? भगवान की भक्ति हमारे निज जीवन में हो रही है, भगवान का प्रेम हमारे निज जीवन में हो रहा है। समझिएगा, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। हाँ। तन को निर्मल, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक तो है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में चित रहता फंसा राग और द्वेष में, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। और एक बड़ी सुंदर बात कही महाराज श्री ने, घट में राजेश आनंद भरपूर है, घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। सुन गुरु का वचन, मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। समझिएगा, ग्रंथ पढ़ के ज्ञान पा लेना आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। समझिएगा, बहुत जानना ये बड़ा विषय नहीं है। आपको सुख मिल रहा है क्या भगवान की भक्ति से? आपको आनंद आ रहा है क्या भगवान की भक्ति से? क्या आप शिव जी में जब जल अर्पित करते हैं तो केवल रोटी से जल निकलता है कि आपकी आंखों से भी जल निकल रहा है? ये बड़ी बात है। परमादरणीय परम श्रद्धेय संत मुरारी बापू जी कहते हैं, अगर भगवान की उपासना करते करते अगर आंखें भीग जाए तो समझ लो आपका संदेश मेरे प्रभु तक पहुंच गया है, आपकी बात पहुंच गई है वहां तक। और सदैव एक बात कहूं आपको, जब आप पूजन करते उपासना करते हैं तो अपने आप को ना सबसे छोटा समझ करके करिएगा।
आप कभी सत्संग करने जाते हैं ना, तो ये विचार करिएगा इन सब में सबसे अधिक अज्ञानी मैं ही हूं, सबसे अधिक अज्ञानी मैं हूं, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। समझ लीजिएगा, जब कुछ नहीं होगा ना, तब भगवान आपको प्रदान करेंगे। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान, अरे ऐसे पतित जीव को तुम पितरा खोरा। ये भाव होना चाहिए, प्रभु आपका मैं हो करके रहूं और आप मेरे होते रहो। ये भाव जब तक से हृदय में उपजेगी नहीं ना भैया, तब तक से भगवान हमें स्वीकार करने वाले नहीं हैं, तब तक भगवान हमें नहीं स्वीकार करेंगे। समझिएगा, जब भगवान के चरणों के प्रति जब अनंत अनुराग हो जाएगा, तब भगवान स्वीकार करेंगे। अच्छा, भगवान स्वीकार कब करते हैं? 3 लक्षण अगर आप में है, तब भगवान स्वीकार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहले लक्षण होती है शरणागति। शरणागति, शरणागति का मतलब क्या होता है? ऐसे शरणागत हो जाइए कि कंप्लीटली भगवान पर ही आश्रित होइए। प्रभु आप ही मेरे हो और मैं आपका, मैं और किसी को नहीं जानता प्रभु, न बुझाने न जाने। पहली गति शरणागति। दूसरी बात बताएं आपको, अपने आप को सहज बना करके रखिएगा, सरल बना करके रखिएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बताऊं, भगवान को ज्ञान से मत रिझाना, न भगवान को वैराग्य से रिझाने की कोशिश करना, भगवान को केवल प्रेम से रिझाने की कोशिश करना। ये 3 वस्तु भगवान को अपना बना लेके, ये 3 वस्तु ही हैं जो भगवान को आपके निकट ले जाती हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा, मां सती ने देह त्यागा। सती कौन है? सती शंका है। और जब सती ने देह त्यागा, तभी मेरी मां पार्वती का जन्म हुआ। देखो, सती है शंका, मां पार्वती उपजी कैसे? पार्वती तनु पाए, पार्वती का तन मेरा। ये पार्वती कौन? यही श्रद्धा है। और ये पार्वती कौन है? यही श्रद्धा है। जब तक से शंका समाप्त नहीं होगी, तब तक से श्रद्धा को उदय होने वाला नहीं है। देखो, भगवान में आस्था वही रह सकता है जिनको डाउट ना हो, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो। हाँ, आज के लोग खूब तार्किक हो गए भैया। हाँ, क्या आ रहा है बेटा? क्या विसिल आ रहा है? श्री राम राम। इतने तार्किक हो गए हैं आज के लोग कि भगवान पर ही तर्क करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, शिव जी के माता पिता का क्या नाम है? कोई तो होगा भगवान शिव जी के माता पिता। हमने कहा है। हमने कहा जानकारी के क्या करोगे? कहा हमें पता तो रहे कि शिव जी के माता पिता हो। हमने कहा शिव जी के प्रति कितना प्रेम है आपका, ये बताओ। मैं एक बात कहूं भैया, जिनके प्रति हमें आस्था है ना, जिनके प्रति हमें प्रेम है, हम उनके विषय में अधिक जानना नहीं चाहते। मैं एक बात कहूं, अगर अधिक जानने की कोशिश करोगे ना, अधिक किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करना, उनसे दूरी बनने के समान भाव हो जाता है। आप केवल मानिए उनको, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। हाँ, अधिक हम किसी के विषय में अधिक एक दोष होता है जिनको नैकट्य दोष कहते हैं। अधिक निकटता हो जाने से भी दोष होती है। जानिए मत मेरे भाई बहन, मान लीजिए भगवान को, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। मां पार्वती का जन्म हुआ। अब दर्शन करिएगा, जब मां पार्वती का जन्म हुआ, उसी समय नारद जी महाराज ने विचार किया मुझे जाना चाहिए। और जब मेरी मां पार्वती 16 वर्ष की हो गई, तो नारद जी महाराज पधारे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज पधारे और यहाँ दर्शन करिएगा। नारद जी महाराज का स्वागत किया है हिमवान और मैना ने। कैसे स्वागत किया? जब नारद जी आ रहे हैं ऐसा जब सुनाई दिया ना, तो नारद जी महाराज के स्वागत के लिए पहले ही चले गए। कहाँ? जहां से उनके राज्य प्रारंभ होते हैं वहीं से स्वागत किया। एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जब आपके यहाँ कुछ संत आते हैं ना, जब गुरुजन आते हैं, तो प्रयास करिएगा हम स्वयं स्वागत के लिए जाएं और बड़े सम्मान के साथ हम उनको अपने घर लेकर के। हाँ, समझिए, हम स्वयं जाए और जब गुरुजन जब बैठ जाए ना, तो सबसे पहले उनका प्रणाम करें। और एक मेरी विशेष निवेदन आप सबसे रहेगी, कभी भी ना किसी को, किसी संत को या गुरुजन को खड़े खड़े प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, जब पंडित जी जब रास्ते पर खड़े हैं ना, तो उनका प्रणाम, अगर आपको आवश्यक है या आप नहीं मिल पाए तो बात अलग है। पहले सम्मान करके उनको बिठाइए अंदर, और बिठा करके जब वो कंफर्ट हो जाए फिर आप आशीर्वाद लीजिए। और प्रणाम कैसे किया? नारी सहित मुनि पद सिरे नावा। अपनी पत्नी को बुलाया हिमवान ने और कहा, आओ भाग्यवान, प्रणाम करते हैं। और पति पत्नी अगर है ना एक साथ, तो प्रणाम करने की भी विधि यही है मेरे भाई बहन। अकेले प्रणाम मत करिएगा, दोनों को एक साथ प्रणाम करना चाहिए। एक चरण पति और एक चरण पत्नी, दोनों शीश रख दे चरणों में। ये प्रणाम करने की विधि है। हाँ, आजकल तो प्रणाम करने की विधि ही बदल गई। कुछ लोग घुटने का प्रणाम करते हैं। क्या बताए, कोई व्यक्ति जंघे का प्रणाम करता है। हाँ, एक व्यक्ति तो हमारे सर का प्रणाम कर रहा था। हमने कहा भैया ये समझ नहीं आया। कहा एक बात बताइए गुरुजी, आपका सर आपके कंधे से लगा है कि नहीं? बोले हाँ लगा है। आपका कंधा कमर से लगा है? बोले लगा है। आपका कमर जंघे से, घुटने से? बोले लगा है। आपका घुटना आपके पैर से लगा है कि नहीं? बोले लगा है। तो उसने कहा करंट तो वहां से यहां तक है, हम तो कहीं कभी प्रणाम करें। हमने उनसे कहा एक काम किया करो, मुंह के जगह नाक से खा लिया करो। सबके भी प्रणाम करने की स्थान होती है। कुछ लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, हाथ भी नहीं जुड़ता। कुछ लोग तो ऐसे करते समझ आता है, पंडित जी प्रणाम। कुछ लोग बाइक में ऐसे रहते हैं, या बाइक में नहीं भी रहेंगे तो पंडित जी। हमने कहा वो क्या कह रहे हैं? हमने तो कभी कभी लगता है वो प्रणाम कह रहे हैं कि देख लेंगे कह रहे हैं। तो प्रणाम करने की विधि होनी चाहिए भैया। देखो एक बात कहूं आपको, जैसे आप प्रणाम करोगे ना, वैसे ही आपको आशीष भी प्राप्त होगा। जैसे आप झुकोगे, भगवान के चरणों में प्रणाम कैसे करना चाहिए? एक निवेदन करूं, आप कोई भी मंदिर जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे इधर। आप कोई भी मंदिर जाते हैं, थोड़ा बनाओ बेटा अच्छे से इसको। आप कोई भी मंदिर जब जाते हैं, तो जैसे हमारे ठाकुर जी ऐसे, आप
ठाकुर जी के सामने है, शिव जी के सामने है, तो प्रणाम किधर करना चाहिए? सबसे पहले प्रणाम सीधा नहीं लौटना चाहिए। कुछ लोग सीधा लौट जाते हैं ऐसे, नहीं भैया, क्योंकि जहां ठाकुर जी होते हैं उनके सामने गरुड़ जी भी होते हैं, जहां शिव जी होते हैं उनके सामने नंदीश्वर भी होते हैं। अगर और कोई नहीं तो भगवान जो द्वारपाल होते हैं, जय और विजय, वो भगवान के द्वार के अगल बगल खड़े होते हैं। तो हमको कभी भी ना सीधे लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तिरछा लेटना चाहिए। जैसे ठाकुर जी ना, तो आप ऐसे प्रणाम करिए, और सदैव ध्यान रखिएगा, सदैव भगवान के दाहिने ओर प्रणाम करिए। जैसे ठाकुर जी यहाँ है तो आप इधर से लेटिए, इधर से नहीं। इधर संतों का स्थान होता है, महात्मा विराजते हैं इधर। सदैव ध्यान रखिए, इधर लेट करके लौट करके प्रणाम करें। दंडवत, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्र ने वर्जित किया है। थोड़ा रिवर्ब दो बेटा। स्त्रियों को लूट करके प्रणाम ना करें स्त्रियां, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रणाम करने की विधि है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आपका प्रणाम आपके जीवन के परिणाम बदल सकता है भैया, इसलिए प्रणाम बड़े भाव से करिए। और मेरी यह भी निवेदन रहेगी, प्रणाम करने में तन का झुकना नहीं, मन का झुकना सर्वोपरि होता है। अगर मैं प्रणाम कर रहा हूं ना, तो ये सोच करके मत करिए कि हम प्रणाम कर रहे हैं, पंडित जी का हम प्रणाम कर रहे हैं, पंडित जी क्या सोच रहे होंगे, या उनको कैसा लग रहा होगा, या मन में और कोई अनर्गल बातें नहीं चलनी चाहिए जिस समय प्रणाम करते हो। प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका मस्तिष्क वही होना चाहिए, तब आपको जा करके उनका पुण्य फल प्राप्त होगा। थोड़ा सेट करो ना बेटा इसको, तब जा करके आपको उनका पुण्य फल प्राप्त होगा। और मैं निवेदन करूं आपको, श्री नारद जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, चरण भी पखारा। नारी सहित मुनिपद सिरनावा, चरण सलील सब भज भवन सचावा। और चरणामृत लिया कैसे? दर्शन करिएगा, हम लोग चरण कैसे धोते हैं, कैसे पखारते हैं? थाली नीचे रखेंगे, सबसे पहले आप ना जमीन में पहले कुछ रखिए, पिड़ली रखिए, पिड़ली के ऊपर एक कपड़ा रखिए, कपड़ा के ऊपर पात्र रखिए, जिस पात्र से आप पखार रहे हैं उनके ऊपर चरण पधराइए, क्योंकि चरणों की ही पूजन होती है, संत की, गुरु के। और आप रख करके अपना आसन लेकर के बैठिए, अगर समय है आपके पास तो घुटने के बल बैठ करके चरण नहीं पखारना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। या कई लोग खड़े खड़े, नहीं भैया, बैठिए आसन लगा करके और चरण पखारिए। और चरण जब पखारे ना, तो ऊपर मत ऐसे ऐसे करिए, नीचे। रज कहाँ होता है? नीचे। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज नीचे होती है, नीचे को रगड़िए। और उनके बाद चरणामृत उस समय मत लीजिए पखारते पखारते। किसी किसी की आदत होती है तुरंत पखारेंगे और ऐसे, नहीं भैया, रहने दीजिए, पूर्ण रूपेण प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम के बाद ही प्रसाद लिया जाता है। प्रणाम के बाद ही प्रसाद लेते हैं कि नहीं? जैसे हमने आपको ऐसा प्रसाद दिया, तो कई लोग क्या इसी हाथ में प्रणाम करते हैं? नहीं, पहले प्रणाम करिए, उनके बाद आप प्रसाद लीजिए, फिर आप प्रसाद स्वीकार करिए। उसी प्रकार से चरणामृत चरण पखारने के बाद सदगुरुदेव जी का या किसी संत का या किसी विप्र का या किसी वैष्णव जन का आप पखार लीजिए, चरण पखार करके पूजन कर लीजिए। उसके बाद आप और चरणामृत यहाँ लेना चाहिए। कर मध्य सरस्वती, यहाँ माँ सरस्वती का स्थान होता है, और इसी सरस्वती के स्थान में चरणामृत लेकर के पान करने से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, हमारा विवेक जगता है। और चरणामृत ऐसे कभी मत लीजिएगा। कैसे लेना है? ऐसे। कुछ लोग कैसे लेते हैं? इतने जोर से पिएंगे कि सब 10 फीट दूर आदमी को पता चलेगा ये पी लिया। हाँ, देखो एक बात कहूं, भोजन और भजन में धीरे धीरे करना चाहिए।
किसी किसी की खाने की आदत होती है तो यम 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 यम, बगल वाले को पता चले वो खा रहा है। समझिए भोजन पी। अच्छा कुछ लोग चाय भी इतनी जोर से पीते हैं कि उनका एक एक चुस्की आप काउंट कर सकते हो। खान पान भी धीरे धीरे हो, आराम से हो, आनंद भाव से हो। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि नारद जी का प्रणाम किया सबने और चरण पखाड़ा। और समझिएगा बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत। बड़े भाग्य की बात है जब आपके घर कोई संत आ रहे हैं, आप संत से मिलने गए हो ना, तो ये आपके भाग्य की बात है। लेकिन संत जब आपके घर आ जाए भैया, तो आपके निज जीवन का सौभाग्य है, आपके घर का सौभाग्य है कि संत भगवान स्वयं आपके घर चल करके। अभी यहाँ कथा प्रारंभ हुई तो हमारे आत्मीय श्रीमती रामबाई अजय वर्मा जी आपके निज निवास में बेटी के घर में हम रुके हुए हैं। तो एक दिन नहीं रुके और दूसरे दिन फिर पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि रुकना वहीं हुआ। तो और 2 दिन तक घर जाना हो रहा था। तो आज जब हम आए ना, तो हमने कहा हम अब नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर जी यहीं रुकेंगे। तो बात सबको बता दे, पब्लिकली बोल दे आप लोग जो बोले हो। क्या बोले बताएं लोग? अब जाने नहीं देंगे गुरु जी। ये भाग्य की बात है भैया। अगर हमारे घर ठाकुर जी विराजित है, हमारे घर गुरुदेव भगवान विराजित है, तो समझिएगा ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वो क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है जिस क्षण में संत आपके घर विराजते हैं, मेरे प्रभु आपके घर विराजते हैं। हाँ, इसलिए जब जब समय मिले आप देखेंगे कई जन ऐसे होते हैं कि महाराज जी 2 मिनट के लिए ठाकुर जी के चरण पड़ जाए। सदैव याद रखिएगा। आज नारद जी महाराज का आगमन हुआ और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, ये 2 चीजें सबसे कठिन होती है भैया। कौन कौन से? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का समागम होना और भगवान की कथा होना ये सबसे दुर्लभ चीज है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। सुंदर स्त्री, धन, पैसे, खजाने तो पापी भी कमा लेता है, लेकिन संत का समागम और भगवान की कथा किसी किसी के भाग्य में होता है। हाँ, और सदैव ये भाव जीवन में बना हो। सदैव ये प्रार्थना करिए कि हमें ऐसे संत मिले जो हमारे तार को भगवान के चरणों से जोड़ते। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। गा लीजिए बड़े भाव के साथ। संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, ओ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत। गा लीजिएगा जय हो। जय हो पुलिस सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माया से जो दूरी भगाए, माया से जो दूर भगाए। सबका आवाज बैलेंस कर दो, कम कर दो थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए। माया से जो दूरी भगाए, माया से जो दूर भगाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, का जो अज्ञान मिटाए। संत कैसा होना चाहिए? जो माया से दूर कर दे, जो मन के अज्ञान को समाप्त कर दे, वैसा संत हो। मैं एक बात कहूं आपसे, जिनके समीप बैठने से आपका मन ठहर जाए, जिनके निकट रहने से ही बुरी विचार समाप्त हो जाए, वही संत होता है भैया। जिनके समीप पाने से ही हृदय में अनंत प्रसन्नता हो, जिनके समीप बैठने से या जिनके पास बैठने से, जिनके आ जाने से ऐसा लगता हो कि अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सब कुछ मिल गया जीवन, वही संत है। माया से जो दूरी भगाए, माया से जो दूर भगाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए, का जो अज्ञान मिटाए। अपने सद्गुण दे दे थोड़े, अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, अपने सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले।
अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले। वो ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। नारद जी महाराज सनम को बैठे और नारद जी के सामने हिमवान जी और मैना ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि महाराज आपका आगमन हमारे जीवन के लिए बड़ा मंगल कारक है। माँ पार्वती को बुलवाया, कहा कि बेटी आओ, कल जैसे था वैसे ही कर दो ना बेटा। कल जैसे सेट था ना सब सारी चीजें। माँ पार्वती को बुलवाया और माँ पार्वती को बुलवा करके प्रणाम करवाया, बेटी प्रणाम करो। और माँ पार्वती ने वंदन किया। एक दर्शन करिएगा यहाँ पे, हम बच्चों को जो सिखाएंगे ना बच्चे वही सीखेंगे। माता पिता अगर कहेंगे ना बेटा प्रणाम करो तो प्रणाम करेंगे, और माता पिता करेंगे कहेंगे कि बेटा हाय कर दो तो हाय करेंगे। माता पिता जो कहेंगे ना कि बेटा जा रहे हैं बाय कर दो तो बाय करेंगे, जा रहे हैं राधे राधे कहने कहो तो राधे राधे कहेंगे। ये माँ बाप के सिखाने के ऊपर है, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं समझिएगा। संस्कार माँ बाप ही दे सकते हैं, माता पिता ही दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संस्कार। हाँ, आपके घर में टीवी में क्या चल रहा है वो आप निर्णय लेंगे, बेटा नहीं। आप जब सत्संग सुनेंगे ना भैया तो बेटा सत्संग ही सुनेगा। आप जब सीरियल देखेंगे ना टीवी में तो बच्चे अपना सीरियल देखेंगे। समझिएगा, हम जो व्यवहार अपने घर में कर रहे हैं ना, जैसी रहनी हमारी हो रही है अपने घर में, बच्चों पर संस्कार वही पड़ता है। हाँ, आप कहोगे कि आप दिन भर नाटक देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, सुबह से लेकर के शाम तक सीरियल चल रहा है, और आप कहोगे कि बेटा भजन सुने, श्रवण कुमार बन जाए, कीर्तन करे, संभव ही नहीं है। हाँ, अगर आप यह सोच रहे हो कि हम जो कर रहे हैं हम कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चे को 100% चाहते हैं। माता पिता कुछ नहीं करते हैं लेकिन अपने बच्चे को 100% बनाना चाहते हैं। हाँ, ये हमारी भूल है। मैं तो कहूँ आप जब 100% करेंगे ना तब जाकर के बच्चा 50% काम करेगा। आप जो करोगे उनका 50% स्वीकार करेगा, तो आपको 100% आपको देना पड़ेगा, बच्चा नहीं। मैं तो कहूँ बच्चों को अपने साथ लेते आइए, बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। हाँ, आप एक हाथ से प्रणाम करोगे तो बच्चा भी एक हाथ से प्रणाम करेगा। आप भगवान के सामने अगर दंडवत करेंगे ना तो बच्चा वहां से ही दंडवत करना सीख जाएगा। आप प्रतिदिन तिलक लगाओगे तो बच्चा भी तिलक लगाना सीख जाएगा। आप अगर दीपक जलाओगे तो बच्चा भी दीपक जलाना सीख जाएगा। आप अगर कुछ मंत्र करोगे या आरती करोगे तो बच्चा भी सीख जाएगा। मैं निवेदन करूं, बच्चा
जो सुनता है वो नहीं सीखता, बच्चा जो देखता है वो सीखता है भैया, समझिएगा। माँ पार्वती को प्रणाम करवाया और माँ पार्वती के हाथ को दिया। नारद जी को कहा कि महाराज इस इनके हाथ को देख करके कहिए आप तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, और कहूं सुता के दोष गुण, मुनि बड़े हृदय विचार। महाराज जी आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बेटी के आप दोष और गुण बताइए। क्या कहा? दोष और गुण। पहले गुण नहीं कहा। सबसे बड़ी कमी क्या है बताया? माता पिता में हम अपने बच्चों के दोष देखते ही नहीं है। हाँ, केवल गुण ही गुण नजर आता है, दोष नहीं देखते। मैं एक घटना बताऊं मैं आपको। ये एक घटना मैंने व्हाट्सएप में देखा था। एक माता जी आई एक लड़की को अपने साथ लेकर के स्कूल में, 10th क्लास में उनका बेटा पढ़ता था। तो एक 10th क्लास की बेटी को एक माता जी अपने साथ लेकर के आई। वो उनकी मां नहीं थी और उन्होंने प्रिंसिपल रूम में जाकर के, ऑफिस में जाकर के कंप्लेन किया। कहा कि एक बच्चा है रोहन नाम का, जो इस लड़की को सदैव गलत सलत बोलते रहता है, उल्टा सीधा बोलते रहता है। उनका व्यवहार अच्छा नहीं, उनका स्वभाव उचित नहीं। प्रिंसिपल ने तुरंत उस लड़के को बुलाया, लड़के को खूब डांटा और लड़के से कहा कि काम करो, सॉरी बोलो उस बेटी को, और उनके साथ इनको भी सॉरी बोलो जो लेकर के आई हुई है। और एक बात कहूं भैया, उस बेटी को लेकर के आने वाली और कोई नहीं थी, उसी लड़के की मां थी। उस लड़के की मां लेकर के आई है अपने बच्चे के ही खिलाफ शिकायत लेकर के। कभी कभी बताए हमसे बहुत छोटी छोटी भूल होती है जिनको हम ध्यान नहीं देते। निवेदन करूं भैया, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उनके गलत में आप गलती में उनके साथ मत दीजिए, आप उनको रोकिए, टोकिए, यथोचित उनको दंड दीजिए। अगर अभी आप नहीं करोगे ना तो फिर वो सुधरने वाला या सुधरने वाली नहीं है, समझिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आज नारद जी महाराज से पूछा गया गुण और दोष बताइए। पूछा गया था दोष, लेकिन नारद जी बताने लगे गुण। क्या क्या बताया आप सबको पता है? कह मुनि बिहसी गोड़ मृदुबानी। हंसने लगे नारद जी हाथ देख करके, आनंदित हो गए, हाथ देख करके हंस रहे हैं। अच्छा, मेरी एक निवेदन आप सबसे ये भी रहेगी, सबको हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए, किसी भी के सामने ना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। महाराज थोड़ा देखो तो हाथ में है क्या, क्योंकि आजकल ना, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन 90% कुछ नहीं आता उनको, हस्तरेखा बस। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे हाथ देखना बहुत सरल है महाराज। बोले कैसे? तो उन्होंने हमें बताया, जिनकी हाथ देखो ना ऐसे देखो जैसे सच में पढ़ रहे हो, और देख करके 3 बातें कहना, वो तुम्हारी बात में आ जाएगा, तुम्हारा बात का भरोसा कर लेगा। कौन कौन सी 3 बातें? सबसे पहली बात है, पैसे आते तो बहुत है लेकिन रुकते नहीं। अब एक बात बताओ, इस अर्थ प्रधान दुनिया में पैसे से ही तो सब चीज होना है, तो पैसे खर्च नहीं होंगे तो रुके थोड़ी ना नहीं। पहली बात, पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं। दूसरा, पेट कुछ खराब रहता है। अब सब चीज तो पेट ही से होना है, खाना पीना सब चीज पेट। और तीसरी बात और भरोसा कर लेंगे, तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ धोखा करता है। अब बताइए, सब तो अपने की ही सताए हुए हैं, कोई दूसरा तो नहीं सताता है, कोई अपने ही। हाँ, इस जमाने में जहर तक पिला लेते हैं लोग, आंख जो रो न सके उसके रुला देते हैं लोग।
सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं। अपने लोगों से ही सताए हुए जिन पर भरोसा करो ना, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं यहाँ किसी का जग में झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं बातों, सब झूठा है भैया, संसार झूठा है। जितने प्रॉमिस करने वाले, जो जितना अधिक प्रॉमिस करता है ना उतना अधिक तोड़ता भी है, समझिएगा। झूठे आदमी का लक्षण बताएं आपको, आप लोग देख लीजिएगा। झूठे व्यक्ति का लक्षण, झूठा आदमी ना कसम पहले खाता है, हाँ। फिर बाद में अपनी बात कहता है। जो पहले कसम खा रहा है समझ लो अब ये झूठ बोलने वाला है। निवेदन करो भैया। तो मैं ये नहीं कहता कि तथा कथित ज्योतिषों की बात करूं। अच्छा एक बात बताएं आपको, हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं, हम लोग कहीं जाते रहते हैं तो कुछ लोग देखते हैं धोती पहने हैं, चंदन लगाए हुए हैं, तो फिर पास में आकर के पूछेंगे धीरे धीरे, आप पंडित हैं? और जब हम कहें ना बोले हाँ हाँ हैं, तो फिर धीरे से कुछ जानते हैं? हमने पूछा भैया क्या जानने की बात, तो हाथ दिखाएंगे, महाराज जी देखो ना थोड़ा सा। तो हमने कहा भैया हम ऐसे तो हस्तरेखा देखते हैं लेकिन हम हाथ जोड़ लेते हैं। कहा भैया हम कथा करते हैं, बस भगवान का नाम लेते रहते हैं और ज्यादा तो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो कथा भी नहीं आता, वो तो ठाकुर जी की जो कथाएं होती है वो पढ़ करके बोलते रहते हैं। तो हमने कहा कि हम कथा करते हैं। तो फिर वो व्यक्ति क्या कहता है बताएं आपको, अरे हमें तो ऐसा लगता था कुछ आप जानते होंगे, मतलब कथा करना उनके नजर में कुछ नहीं जानना है, केवल हाथ देखना ही जानना है। और आजकल ना भैया सब लोग डरे हुए हैं और दुनिया सब डरा रही है। आप किसी भी के पास चले जाइए, आपकी कुंडली अच्छी है कभी नहीं कहेंगे। हाँ 7.5 लगा हुआ है, मंगल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्षमा करिएगा। हाँ, नहीं तो फिर पंडित जी हम पर चढ़ावा कर देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस यही कहते हैं जीवन में जो सत्य है वही कहिए मेरे भाई बहन। न्याय करिए, अगर है तभी आप कहिए, नहीं तो अन्याय से अर्जित किया हुआ धन होता है ना भैया, आपको एक दिन सुखी रखेगा, 2 दिन सुखी रखेगा, 10 साल तक सुखी रख सकता है। अगर आपने किसी का पैसा खाया है, अगर आपने न्याय से धन अर्जित किया हुआ है, 11वें साल में ना वो पूरे ब्याज के साथ 10 गुना हो करके वो आपको भी नष्ट कर देगा, आपकी संपत्ति को भी नष्ट कर देगा। अन्याय पार्जितम वृत्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे समूलम तद विनिश्यते, नीति श्लोक कहती है। नारद जी ने देखा और नारद जी ने कहा कि देवी कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुवानी, और क्या कहा, सुता तुम्हारे सकल गुण खान, सभी गुणों की खान है तुम्हारी सुता है। कैसे? सुंदर सहजे सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और क्या कहा, सब लक्षण संपन्न कुमारी। महाराज आपकी जो बेटी है ना सभी लक्षणों से युक्त है। सबसे पहला गुण क्या है बताएं, सुंदर है। दूसरा गुण क्या है, सुशील है। तीसरा गुण क्या है, सयानी है। आप देखेंगे जो सुंदर होते हैं वो सुशील कम होते हैं, उनको अपने रूप का ही अभिमान होता है, सुशील कम होते हैं। अच्छा, जो सुशील भी हो जाए ना तो उनके निज जीवन में सयानापन कब आता है? सयानापन किसे कहते हैं बताएं आपको, कब कहां और कैसा व्यवहार करना है, यह सयानापन है।
कब कहां और क्या बोलना है, ये सयानापन है। सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम क्या लिखा? नाम उमा अंबिका भवा। क्या नाम रखा? उमा। माँ का नाम क्या है? उमा। क्यों उमा नाम रखा गया बताएं आपको? मेरी माँ पार्वती का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ, तीसरे चरण में हुआ है, और कृतिका नक्षत्र का तीसरा चरण पंचांग के अनुसार ऊ शब्द ही होता है, तो नाम ही रखा गया उमा। और फिर हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज इनकी शादी कहाँ होगी? ऐसा ही होता है ना, माता पिता को दो ही चिंता लगी रहती है। बेटे हो ना तो एक दो चिंता, बेटी हो तो एक चिंता। हाँ, लेकिन मैं तो एक बात कहूं, देखो दो चिंता क्या है बताएं? बेटे जब होते हैं तो नौकरी और शादी, हाँ, ये दो चिंता लगी रहती है। इनकी नौकरी कब लगेगी, बच्चा है, और इनकी शादी, और लड़की होगी तो शादी। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, एक और चिंता किया करो। बेटी अगर घर में है ना तो उनको भी सर्विस कराने की प्रयास करिए, उनको भी नौकरी कराइए भैया। हाँ, उनके लिए भी मेहनत करिए। जितना मेहनत बेटों के लिए किए हो, मैं तो कहूँ उससे 5 गुना अधिक मेहनत ना बेटियों के लिए करना। क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं बड़ी विनम्रता से स्वीकार करिएगा, बेटा आपकी प्रॉपर्टी है, आपके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी बेटे की होने वाली है। लेकिन एक निवेदन करूं आपको, अगर आपकी बेटी को उसके ससुराल से अगर कष्ट मिलेगा, अगर उनको दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आज का समाज वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। हाँ, अगर बेटी अकेली हो गई तो कैसे करेगी? इसलिए ना अपनी बेटियों को भी इतना सुदृढ़ बनाइए, स्टेबल बनाइए कि अपने पैरों में खड़े हो सके। हाँ, अपनी बेटियों को भी सपोर्ट करिएगा भैया। मैं तो कहूं बेटों से ज्यादा बेटियों को सपोर्ट करिएगा। हाँ, क्योंकि बोए जाते हैं बेटे और उग जाती है बेटियां। समझिएगा, बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां, कई तरह से गिरते गिराते हैं बेटे, संभाल लेती है बेटियां। सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे, पिताजी हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जीवन की यथार्थ होती है बेटियां। जो यथार्थ है ना, यही बेटियां हैं। रुलाते हैं बेटे, रोती है बेटियां। निवेदन करो मेरे भाई बहन, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना के बाद बताऊं, जीवित तो बेटों से ही लोग अपना घर संभालते हैं। कहा ये हमारा बेटा है तो हमारा घर है, लेकिन मारी जाती है बेटियां। दर्शन करिएगा भैया, हमारा निज जीवन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेटे और बेटियों में हम और मैं सभी बेटों की बात नहीं कर रहा। हाँ, कुछ बेटे बड़े आज्ञाकारी होते हैं। तो मैं निवेदन करूं, आज कहा कि महाराज इनका विवाह कैसे होगा? तब नारद जी महाराज ने कहा, सच्चा सदा अचल यही करे यही बात, 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 यही तेजसु पै पितु माता, यही तेजस पै पितु माता, हो ही पूजे सकल जग माही, हो ही पूजे सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरि संसारा, यही कर नाम सुमरि संसारा, तिरचण हहि प्रतिव्रत रस धारा, तिरचण सुंदर सहज सुशील
सयाने, सुंदर सहज सुशील सयाने, सुंदर सहज सुशील सयाने, सुंदर सहज सुशील सयाने, काम उमा अंबिका भवानी, काम उमा अंबिका भवानी, अंबिका भवानी, अंबिका भवानी, अंबिका भवानी। बोले दुर्गा मैया की जय। नारद जी के सामने, नारद जी ने हिमवान के सामने पूरी बात कह दी। कहा महाराज ये सुशील होगी, सयानी होगी, नाम होगा उमा, और महाराज इनका जो पति होगा ना वो असल होगा, और तुम्हारी जो बेटी है ना महाराज जो साधारण नहीं है, इनके नाम को लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। कात्यायनी महामाये महायोगिन दीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरते नमः। अब विचार करिए जो स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन करे, हाँ उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। निवेदन करो भैया। हाँ सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों, नारद जी के सामने हिमवान जी ने हाथ जोड़ा, कहा कि महाराज हमने तो आपसे पूछा था दोष, हमने तो कमी पूछी थी, आपने तो गुण ही गुण गिनाए, हमारी बेटी का गुण ही गुण। नारद जी ने कहा कोई दोष हो तो तब तो बताओ, तुम्हारी बेटी में कोई दोष है ही नहीं। हाँ लेकिन इनके होने वाले पति में दो चार नजर आ रहे हैं। अब तो हिमवान के कान खड़े हो गए, क्या नजर आ रहे हैं महाराज, अब दर्शन करिएगा। नारद जी ने कहा कि महाराज इनके जो पति होंगे ना, होने वाले पति, उनका क्या क्या होगा बताएं, उनके निज जीवन का भाव। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छिना। इनके होने वाले पति अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता से हीन होंगे, उदासीन होंगे। देखो नारद जी कहना कुछ और चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अगुण होंगे। अगुण का अर्थ सत रज तम तीनों गुणों से परे। लेकिन हिमवान जी क्या सोच रहे हैं, कोई गुण नहीं होगा। अमान होंगे, अमान अर्थात नारद जी कहना चाह रहे हैं इनके पति जो होंगे ना, उनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हिमवान जी क्या सोच रहे हैं, कोई इज्जत नहीं होगा उनका, कोई सम्मान नहीं होगा। माता पितहीना, नारद जी कहना चाह रहे हैं कि सबके माता पिता होंगे। माता पितहीना का मतलब सबके माता पिता। अब हिमवान जी विचार कर रहे हैं उनका कोई माँ बाप नहीं होगा, भगवान परम स्वतंत्र होगा, कंट्रोल से बाहर होगा। ऐसे से हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। अब एक बात कहूं आपको, भगवान शिव जी के माता पिता, एक घटना बताएं। जब भगवान शिव जी की शादी हुई ना, तो भगवान शिव जी से उनके माता पिता के विषय में पूछा गया, अपने पिताजी का नाम लो। साकोचार में लिया जाता है कि नहीं? साकोचार कौन कौन सुने हैं? साकोचार आप लोग, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे साकोचार शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं। आप लोग की शादी में साकोचार नहीं हुआ था तो हाथ उठाइए ना। हुआ था? किस किस के में हुआ था? ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं करिए, ऐसे करिए। अच्छा एक निवेदन करूं, साकोचार में 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। पिताजी का नाम लो, उनके पिताजी का नाम लो, उनके पिताजी का नाम लो। पिताजी, दादाजी और पितामह, 3 का नाम लिया जाता है। तो भगवान शिव से पूछा गया कि महाराज आपकी शादी हो रही है। बोले हाँ हाँ, पिताजी का नाम बताओ। भगवान शिव ने कहा हे भगवान कहाँ कहाँ फंसा दिए, अब पिताजी रहबे करे तब तो नाम ले। भगवान शिव ने कहा किसका नाम लूं, किसका नाम लूं। ब्रह्मा जी बगल में बैठे होते, ब्रह्मा जी ने इशारा किया, प्रभु शादी करना है जल्दी, मेरा नाम ले दो। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मदेव, हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव। अब फिर पूछा गया उनके पिताजी का नाम। भगवान शिव का दिमाग खराब होने लगा, ये क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा पंडित जी से शादी हमारी होगी कि हमारे दादाजी की?
बोले आपकी होगी महाराज। कहा साखोचार का नियम है महाराज जी, तो लेना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु बैठे हुए थे और भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान शिव ने कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव। अब बात कब फंसी बताएं, जब तीसरा बार पूछा गया उनके पिताजी का नाम बताओ। अब भगवान शिव ने कहा इनका पिता तो कोई दिख ही नहीं रहा है। साखोचार वाले पंडित ने कहा जल्दी जल्दी बोलो। भगवान शिव का दिमाग खराब हुआ। भगवान शिव ने कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव और उनके पिताजी का नाम महादेव, हम खुद हैं। तो भगवान क्या है, बोले अगुण अमहान मात पुतहीना। भगवान अपने माता पिता से हीन, अर्थात तो स्वयं के माता पिता। अच्छा दर्शन करिएगा, ये कहना कुछ और चाह रहे हैं, वो समझ कुछ और रहा है। होता है कभी कभी हम कुछ कहना कुछ चाहते हैं, वो समझता कुछ और है। कह रहे हैं अगुण होगा, सत्य जब तुम तीनों गुणों से परे, ये सोच रहे हैं कि कोई गुण नहीं होगा। ये एक घटना बताएं आपको। एक जगह भोजन कराने के लिए कुछ परिवार वाले आए, एक परिवार में। हाँ वही रख दीजिए भैया। मेरी प्रार्थना है जो भगवान यहाँ है वही भगवान शिव जी वहां विद्यमान है। आप सब जो भी अर्पित करते हैं वहाँ हमारे गौरी शंकर जी विराजित है। आप वहीं बढ़िया अर्पित करिए, प्रणाम करिए और फिर आके आप विराजित हो जाइए। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, कुछ और बातें होती है, कुछ और समझते हैं लोग। एक घर में, एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। उनका पति था खूब खाता था, खूब खाए, 1-1 किलो चावल एक बार में खा जाए, 2-2 किलो आटे की पूरी एक बार में, एक बार बैठे और खा जाए। और ना पूरी को टुकड़ा नहीं करता था, जब खाता था तो एक पूरी एक बार में, हाँ सीधा एक बार में खा जाए। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा देखो आज हमारे परिवार वाले आ रहे हैं, उनके सामने मत दिखाना कैसे खाते हो, थोड़ा मर्यादित रूप से खाना। अच्छा हर व्यक्ति का खाना अलग अलग होता है, अकेले में अलग खाता है, चार के सामने अलग खाता है। हाँ सबका स्वभाव होता है, सबका निज स्वभाव अलग होता है। हाँ। तो मैं निवेदन करूं आपको, तो उस व्यक्ति के यहाँ जब आ गए ना तो उनके पति भी साथ में बैठे खाने के लिए। तो जितने मेहमान बैठे थे ना वो तोड़ तोड़ के खाते थे, पूरी को 2 हिस्से कर लेते थे, 4 हिस्से करके खाते थे, लेकिन अकेला एक पूरी एक बार में खा जाता था। एक पूरी रखी उसके ऊपर सब्जी डाले फिर खाए। अंदर से उनकी पत्नी ने कहा, पत्नी ने उनसे कहा कि मानो इशारों से कहा एक पूरी को एक बार में मत खाओ, 1 का 2 कर लो, 1 का 2 कर लो। अब एक खाने वाले ने विचार किया 2 खाने कह रहे हैं, अब एक पूरी नीचे रखे उसके ऊपर सब्जी डाले, फिर पूरी रखे फिर खाए। पूरी की पत्नी ने माथा पकड़ा, अब मुझे कौन समझा सकता है। अब इनको लगा कि माथा पकड़ रहे हैं मतलब पूजा की पूरी है, तो इनको माथे से लगा करके खाना है। तो पहले पूरी रखे, फिर सब्जी रखे, फिर माथे से लगाए, फिर खाए। देखो कभी कभी ना कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आती। एक जगह भजन चल रही थी, एक हमारी कार्यक्रम में ठाकुर जी की भजन चल रही थी। तो एक व्यक्ति इशारा कर रहे थे, हमने कहा क्या क्या कौन सा भजन गाना है, तो हमें भजन ही समझ नहीं आया। हाँ फिर एक छत्तीसगढ़ी ये थे ना, हाँ उन्होंने नरियर मांगा था, हमने कहा यही तो बोल सकते थे आप, दूसरी इशारा। तो कभी कभी गड़बड़ होता है इशारों से। तो मैं निवेदन आप सबसे करना चाहूं, भगवान शिव को कहा गया ये अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता से हीन होंगे, उदासीन होंगे। और महाराज इनके जो होने वाले पति होंगे ना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम मन के होंगे
और शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करने वाले होंगे। दर्शन करिएगा। जो सुनी मां पार्वती, कहा कि ये सब गुण मेरे भोलेनाथ में है और भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। बड़ी आनंदित हो गई, अपने कमरे में गई, अंदर से दरवाजा बंद करके नाचने लगी। भैया कहा कि मुझे जो पति चाहिए था, जेही के जेही पर सत्य सरे हूं, सोते मिले न कुछ संदेह। जिनसे जिनका सच्चा प्रेम होता है ना भैया, उनको मिलाने के लिए पूरी कायनात साथ लग जाती है। प्रेम सच्चा होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। दर्शन करिएगा। माँ पार्वती ने निर्णय लिया, कहा कि अच्छा हुआ महाराज ने जो जो गुण बताया मेरे भोलेनाथ में है। लेकिन हिमवान जी बड़े दुखी हो गए। हिमवान जी नारद जी के हाथ को पकड़ करके अपने ऑफिस में ले गए। ऑफिस में ले जाकर के नारद जी से हिमवान ने कहा कि महाराज जो यज्ञ करना है करो, जो पाठ करना है करो, जितनी दक्षिणा लेना ही ले लो। नारद जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? दुल्हा बदल दो महाराज। हाँ दुल्हा बदल दो। आप अगर कहो तो मैं वैकुंठ वाले विष्णु जी से बात करूं, दुल्हा बदल दो। नारद जी ने कहा देव मनुज गंधर्व कोई मिटा नहीं सकता। कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। कोई नहीं मिटा सकता। शादी तो उन्हीं के साथ तुम्हारी बेटी की होगी। और आज दूसरे दिन मैया पार्वती माँ अपनी माँ के पास आई, मैना के पास, कहा कि माँ आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखा। माँ क्या स्वप्न देखा बेटी? एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष आया हुआ है और उन्होंने कहा कि जाओ तप करो, तप करोगे तो भोलेनाथ तुम्हें प्राप्त होंगे बेटी। और माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं तप करने जाऊं। और दर्शन करिएगा भैया, आज मेरी माँ पार्वती आई है तप करने के लिए। कहाँ गई है? सीधे जंगल, बेल वृक्ष के नीचे, बिल्व पत्र के नीचे मेरी माँ जाकर के बैठ गई, वृक्ष के नीचे बैठ गई और जाकर के तप करने लगी। क्या तप कर रही है? मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तो सुंदरम। मन मेरे शिव के महिमा के गुणे गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम। मन मेरे शिव के महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। जाई विपिन लागे तब करना। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः। आप लोग भी कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। माँ उमा ने तप करना प्रारंभ किया, दर्शन करिएगा। कैसे घोर तपस्या है माँ की। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मनुरागा। शरीर की सुधि भूल गई माँ जब तप करने लगे। अपने देह की सुधि भूल गई है जब तप कर रही है भैया। और यहां दर्शन करिएगा, 1000 वर्ष तक मेरी मां ने केवल फल खा करके व्रत किया है। 1000 वर्ष स्पष्ट यहां लिखा है कि संवत सहस्र मूल फल खाए। 1000 वर्ष खा करके जब मेरी मां मौन हुई, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाया। साग का मतलब, साग किसे कहते हैं? साग, साग, हाँ भाजी। साग क्या होता है? भाजी। एक बात कहूं आपको, 1 वर्ष का अगर आप कोई व्रत उठाए हैं अपने जीवन में, 1 वर्ष तक जो व्यक्ति केवल भाजी खाता है ना, केवल भाजी, उनका काम, उनका क्रोध और उनका लोभ समाप्त हो सकता है। नित्य आप ओम नमः शिवाय का जप करिए और 1 वर्ष तक अन्य कोई भी सब्जी मत खाइए, केवल भाजी, केवल भाजी, चाहे कोई भी भाजी। हाँ, एकदम सादा भाजी आप लीजिए। ये साग होता है। तो 100 साल तक मेरी माँ ने साग खाया, 1000 वर्ष तक केवल फल खाया, 100 साल तक केवल साग खाया। और माँ की घोर तपस्या कुछ बढ़ने लगी भैया। कुछ दिन तक तो मेरी माँ केवल जल पी करके व्रत की है। उसके बाद मेरी माँ ने जल पीना भी छोड़ दिया। जिस बिल वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठ करके तप कर रही है, उनसे जो पत्ते सूख करके नीचे गिर जाते हैं ना, उस सूखे पत्ते को मेरी माँ ने 3000 वर्ष तक से स्वीकार किया है। 3000 वर्ष। और जब 3000 वर्ष हो गया ना, तो मेरी माँ ने उस बिल वृक्ष के सूखे हुए पत्ते को भी छोड़ दिया। माँ ने उस पत्ते का त्याग कर दिया ना, तब से मेरी माँ का एक नाम अपर्णा पड़ा। बोलिए अपर्णा मैया के जय। कैसा व्रत है बताइए? है निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निरंतर जप चल रहा है। और जब जब पूर्ण हुआ, जैसे जब पूर्ण हुआ है, आकाशवाणी हुई, भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश अब मिले गए त्रिपुरा। ऐ उमा, ऐ पार्वती, तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी बेटी। अब भगवान शंकर, मेरे महादेव, तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त होने वाले हैं। एक बात याद रखना पार्वती, पिताजी घर बुलाए तो सीधे घर चले जाना। अगर सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए तो समझ जाना महादेव ही आपकी परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजे। अब तो ये रही दर्शन मेरी माँ पार्वती की। आइए आप सबको ले चलते हैं मेरे महादेव भगवान शिव के पास। जब से सती ने अपने देह का त्याग किया है, जब से भगवान शिव से मेरी मां सती दूर हुई, तब से भगवान शिव को वैराग्य हो गया। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। दर्शन करिएगा, जब से छोड़ा है देह को, तब से शिव जी को वैराग्य हो गया। आपको और हमें भी कभी कभी वैराग्य होता है कि नहीं? कैसे वैराग्य होता है? 5 कमरे का घर छोड़ेंगे, घर छोड़ देंगे और 5 मंजिला बिल्डिंग बना करके रहते हैं, आश्रम बना लेंगे। घर त्याग करके
पत्नी को छोड़ दिए, बच्चों को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए और मांगने के लिए कहां आ रहे हैं? उसी परिवार में, उसी संसार में। समझिएगा भैया, ये वैराग्य नहीं है। हाँ, माया को छोड़ना ये वैराग्य नहीं है। मैं एक बात कहूं आपको, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह। आप स्वर्ण छोड़ दोगे, धन छोड़ दोगे, पद छोड़ दोगे, प्रतिष्ठा छोड़ दोगे, बहुत सहज है। अपनी पत्नी से भी प्रेम आपकी कम हो जाएगी, उनको भी छोड़ दोगे। लेकिन ये तीन चीजें नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। कौन कौन सी चीजें बताएं आपको? मान, बड़ाई और ईर्ष्या। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह। मान, बड़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। हाँ, सम्मान व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। कोई आदमी कैसा भी रहे, थोड़ा अपमान कर दो, पता चल जाए वो। हाँ, ईर्ष्या करता है व्यक्ति, अनायास ईर्ष्या करता है। हाँ, निवेदन करो, एक निवेदन करूं आप सबसे। आज आप सब कथा में आए हैं। आज जब आप कथा से बाहर जाएंगे ना, यही पास में बाहर भगवान शिव जी की मूर्ति होगी, जस्ट उसके बाहर में दो और मूर्ति रखी होगी, राम जी की और रावण की। आप जब यहां से जाएंगे तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग बहुत सीरियस हो गए थे, सच में होगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, बाहर रखे होंगे, कौन सी मूर्ति उठाएंगे आप? कौन सी उठाएंगे? राम की मूर्ति और रावण की मूर्ति रखी है बाहर में, कौन सी उठाएंगे? राम की उठाएंगे। और आप लोग सब राम की उठाएंगे। कल फिर कथा में आएंगे, फिर आप यहां से निकलेंगे, फिर दो मूर्ति रखी होगी, राम जी की और रावण की। कौन सी उठाएंगे? कौन कौन उठाएंगे? जय जय। परसों फिर कथा में आएंगे, फिर दो मूर्ति रखी होगी, राम जी की और रावण की। अभी थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रावण की मूर्ति सोने की होगी, राम जी की मिट्टी की होगी। बोलिए, बाहर से कह रहे हैं राम, अंदर से चल रहा है सोना। दर्शन करिएगा भैया, जैसे सोना दिखाई पड़ा कि मिट्टी छूट गई और मिट्टी के साथ मेरे राम जी भी छूट गए। यही है माया, यही माया है जो हमको प्रलोभन देता है सम्मान की। मैं एक बात कहूं, मेरे गुरुदेव भगवान अक्सर कहते हैं कि बेटा, जहां अधिक सम्मान मिलने लग जाए, जहां अधिक लोग पूछने लग जाए, अपने आप को थोड़ी सी दूर कर लेना। हाँ, क्यों बताएं आपको? थोड़ी सी माया को देकर हमको ना बहलाओ जी। भक्त की वाणी आई है। अरे थोड़ी सी माया को देकर हमको ना बहलाओ जी। आ पड़े हैं द्वार पे तेरे, अरे कोई हुक्म चलाओ जी। हो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। अब छाई छाई अंधियारी रात। ऐ महादेव, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान गाइए। हो तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने, गाइए। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या, चाहे सुख में रहूं या दुख में,
चाहे सुख में रहूं या चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो देना हो तो तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा हो तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। बोले विश्वनाथ भगवान के जय। अब हमें पता रहता सब इतना बढ़िया भजन करते हैं तो हम इन लोगों क्यों लेकर के आते हैं? ये भगवान की कृपा है। भगवान शिव जब से सती ने तन त्यागा है तब ते शिव मन भयं विरागा। और जब जीवन में जब वैराग्य आया ना भगवान का, तो भगवान शिव ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जब ही सदा रघु नायक नामा, जहाँ तह सुनई राम गुण रामा। समझिएगा भगवान शिव जी दुख में क्या करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं निरंतर। और समझिएगा जीवन में सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में, मिलने में, बिछड़ने में, सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम गाइए सभी, राम सेवा हाथ में। जय जय जय। एक बात कहूं मैं आपको, आज ना बाबा जी के दर्शन करके मैं आया और मुझे लगता है इन्हीं का प्रभाव है। बाबा जी ने कहा जो हमारे सेवक है उनको भी थोड़ा सुनो, दर्शन करिएगा। और अब ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है, कथा कहने का आनंद ऐसे में ही आता है भैया। पब्लिक कथा में नहीं बैठे, जब प्रेमी कथा में बैठे तब कथा करने का सुख मिलता है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हो तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहे, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। हो फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहे। फल आशा त्याग शुभ गा लीजिए बड़ी भाव से। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि
सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए। ओ जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए सीताराम कहिए। सीताराम कहिए सीताराम कहिए। ओ सीताराम कहिए सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसा मेरा प्रभु चाहे आप वैसा रहना प्रारंभ कर दीजिए। जैसा हाँ, चाहे सुख में रखे, चाहे दुख में रखे, चाहे लाभ हो जीवन में, चाहे हानि हो, भगवान का नाम मत भूलना कभी जीवन में भैया। और भगवान शिव जी नित्य राम जी का नाम लेते हैं, नित्य। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम के प्रसाद से ही भगवान शिव अविनाशी। और राम कथा में आप सबका अनुराग देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस स्थान पर भागवत जी भी हो गई, शिव पुराण भी हो गया। अब हम आगे नहीं कहेंगे आप लोगों को। ठाकुर जी अगर चाहेंगे तो राम की कथा भी ठाकुर जी। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान शिव ने राम का नाम लिया और राम के नाम लेते ही भगवान शिव के सन्मुख भगवान राम प्रकट हो गए। प्रकटे राम और दर्शन करिएगा भैया। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम जी प्रकट हुए। भगवान शिव जी ने राम जी का प्रणाम किया। प्रभु आपके चरणों में अदास प्रणाम करता है। भगवान शिव के चरणों में मेरे राम ने शीर्ष रख दिया। एक दूसरे के चरणों में वंदन करते हैं भैया। दर्शन करिएगा कैसा प्रेम होगा। किसी ने हमसे पूछा था कि महाराज जी शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं, कौन बड़ा है? हमने उनसे कहा भैया दोनों बड़े हैं। उसने कहा महाराज जी ये बात जम नहीं रही, कोई तो बड़ा होगा। या राम जी बड़े होंगे या शिव जी बड़े होंगे, कोई तो बड़ा होगा। परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज से मैंने ये वाणी सुनी थी। मैं उनके चरणों पर वंदन करता हूँ। महाराज श्री एक बड़ी सुंदर बात कही थी। कहा कि राम और शिव में बड़े कौन? बहुत सुंदर उत्तर दिया महाराज जी ने, जो अपने आप को छोटा समझता है वही बड़ा है। भाई भाई अगर राम जी के सन्मुख शिव जी अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो भगवान शिव बड़े हैं। अगर शिव जी के सन्मुख भगवान राम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो राम बड़े हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में लघुता होती है उसी के जीवन में ही प्रभुता प्रवेश कर सकता है। हाँ, और मैं तो सदैव कहता हूं इनके सामने छोटे बन करके रहिएगा। बस सृष्टि के सामने कभी बड़ा मत बनने का प्रयास करिए। पूजनीय पिताजी हो, घर में माता जी हो, गुरुदेव जी हो, कभी ना बड़े बन करके व्यवहार मत करना, कभी छोटे बन करके रहना। और भगवान राम और शिव में भाव क्या बताएं आपको? जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो भगवान राम जी से पूछा ये रामेश्वर कौन है प्रभु जिनकी स्थापना आपने की है? राम जी ने कहा रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम जी के जो ईश्वर है ना वही रामेश्वर है। राम जी के जो ईश्वर हो अर्थात शिव जी को बड़ा बताया। भगवान शिव जी से पूछा प्रभु रामेश्वर का अर्थ क्या है, आप भी तो बता सकते हैं। भगवान शिव जी ने कहा रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वर। राम जी जिनके ईश्वर है वही रामेश्वर है। शिव जी ने कहा राम जी जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम जी कहते हैं राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। लेकिन दोनों की परस्पर संवाद को देख करके सबने निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? रामश्चासव ईश्वरश्च रामेश्वर। जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही ईश्वर है। मेरे भाई इस संसार में अगर पूर्ण ब्रह्म है तो केवल राम है और केवल शिव है। पूर्ण ब्रह्म सनातन इसलिए कहा गया है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन है भगवान? सभी कारणों के कारण भगवान है। अच्छा, पूर्ण ब्रह्म कैसे माना गया है? एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे परोक्ष रूप से मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, मेरे नारायण है, ये सगुण रूप है। और निर्गुण रूप अगर देखे तो भगवान जगन्नाथ जी भी निर्गुण स्वरूप है। आप अगर जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ जी के दो स्वरूप है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। हाँ, निर्गुण अर्थात बिनु पद चलय सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि ना। यही तो निर्गुण है, जो बिना पैर के चलते हैं। जगन्नाथ जी के पैर हैं क्या? फिर भी चलते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु कान, बिना कान के सुन रहे हैं पूरी दुनिया की बात। बिना हाथ के काम करते हैं भगवान। समझिएगा भैया। और दूसरी दृष्टि कहूं, शालिग्राम प्रभु, ये निर्गुण स्वरूप है। इनका कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है। दर्शन करिएगा। उसी प्रकार से भगवान शिव जी विग्रह स्वरूप के रूप में जो आप देख पा रहे हैं, और दूसरा शिवलिंग के रूप में। विग्रह स्वरूप सगुण है, शिवलिंग जी निर्गुण है। और एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है मेरे भाई बहन, कोई भेद नहीं। आप बहुत सरल उदाहरण से आप सबसे निवेदन करूंगा। आप जल को अगर ग्लास में रखोगे तो ग्लास की आकृति ले लेगी, उसी जल को कटोरी में रखोगे तो कटोरी की आकृति हो जाएगी, उसी जल को थाल में रखोगे तो थाल की आकृति हो जाएगी कि नहीं? लेकिन उसी जल को कटोरी में रख करके 2 घंटे फ्रिज में रख दो, फ्रिज से निकाल करके फिर थाल में रखना, क्या थाल की आकृति हो जाएगी? नहीं होगी, वो कटोरी की आकृति बनी रहेगी। ये बात अलग है कि आधे घंटे के बाद वो जल उसी थाल की आकृति हो जाएगी। समझिएगा, पदार्थ एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। समझ रहे हैं? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। जो ये अपने आप को साबित करता है ना कि मैं निर्गुण का उपासक करता हूं, मैं निर्गुण ये करता हूं, क्या देखते हो निर्गुण में? बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या देख रहे हो निर्गुण में? तो कोई कहता है महाराज जी मैं ज्योति स्वरूप देखता हूं। तो क्या ज्योति की आकृति नहीं है? आकार है कि नहीं ज्योति का? अर्थात भगवान, देखो एक बात निवेदन करूं, भगवान शिव के लिए कहा गया है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोते तमीशम गिरीशम। क्या कहा गया? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। निराकार का मतलब समझिएगा। निराकार किसे कहते हैं? परमादरणीय परम श्रद्धेय तुलसी पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज की वाणी, उन्होंने एक सुंदर सी व्याख्या की निराकार का। निराकार किसे कहते हैं? निराकार क्या है? निर्गतो आकारः निराकारः। समझ रहे हैं? निर्गतो आकारः निराकारः, अर्थात जिस आकार से सभी आकार जन्म हुए हैं। समझ रहे हैं? जिस आकार से सभी आकार जन्म हुए। जैसे सोने की ईंट होती है, उस सोने की ईंट को हम कानी के झुमके बना लेते हैं, बिंदिया बना लेते हैं, गले का हार बना लेते हैं। है तो सोना, पहले भी सोना था, बनने के बाद नाम बदल गया। झुमका हो गया, कंगन हो गए, मोती हो गए, बाजू बंद हो गए, अलग अलग आकार है, नाम भी अलग अलग है, लेकिन है तो सोना। समझ रहे हैं? निर्गतो आकार, जिससे सभी आकारों का जन्म हुआ वही निराकार है मेरे भाई बहन। इसलिए निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, सगुण उपासक ना भैया कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। इसलिए भगवान शिव निर्गुण भी है, सगुण भी है। दो ही पूर्ण ब्रह्म सनातन है। कौन कौन? एक भगवान शिव जी और दूसरे मेरे राम जी। और मैं एक और निवेदन करूं, जो भगवान शिव की भक्ति करता है राम को नहीं भजता है। भगवान शिव कहते हैं वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ,
वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और जो केवल राम को भजता है, शिव को नहीं भजता है, शिव जी भी कहते हैं वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान शिव जी ने जब रामेश्वर की स्थापना की ना, तो संपूर्ण रामचरितमानस में सबसे प्रिय भगवान शिव को बताया। लिंग थाप करे विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय और न दूजा। लक्ष्मण जी भी देखने लगे, हे भगवान हम भी उतने प्रिय नहीं जितने शिव जी प्रिय हैं। और मेरी प्रार्थना कहूं आप सबसे, आप जब भगवान राम की कथा सुनते हो ना, राम की, तो आपकी मनोकामना राम जी पूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे शिवालय नाथ जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। हाँ। आप जब वहां बैठ करके रामायण पढ़ते हैं ना, तो कोई सुने या ना सुने सबसे अधिक खुश मेरे महादेव होते हैं। आज हमसे एक बात कह रहे थे ब्रह्मा जी और आप दोनों कि गुरुदेव जी, दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, धाम जाते हैं, लेकिन जो सुख यहाँ प्राप्त होता है ना प्रभु के सामने, वो सुख कहीं नहीं मिलता। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी, हम ज्योतिर्लिंग भी जाते हैं ना, फिर भी वो आभास नहीं होता जो आभास यहाँ होता है। सत्य कहो मेरे भाई बहन, एक के होकर के रहिएगा जीवन में, एक के होकर के। सत्य कहूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक के होकर के रहिएगा। और भगवान से कहिएगा, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो ना। प्रभु खुशी ना चाहिए, खुशी देखने के बाद अब किसी और को नहीं देखना, तुम्हें देखने के बाद केवल आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ये विश्वास जिस दिन आपके मन में जग गया ना, उस दिन ना सच कहूं आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ है, वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, वही राम है, वही कृष्ण है, उसी में सबको निहारने का प्रयास करना मेरे भाई भाई, उसी में नजर आएंगे आपको मेरे ठाकुर जी। हम तो आपको सत्य कहें, हम श्री राधे निकुंज धाम में बाबा निकुंजेश्वर विद्यमान है, और जब से विद्यमान है मेरे भाई बहन, इतनी कृपा हुआ। और मैं तो कहूं हर क्षण हर पल में उनकी कृपा निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी है उनकी कृपा। आपने एक को साध लिया ना, एक को प्राप्त कर लिया, तो आपके जीवन में सब मिल जाएंगे भैया। चादर के एक कोने को आप हाथ में लीजिए, पूरा चादर हाथ में आ जाएगा। एक की साधना करिए जीवन में, एक की हो करके रहने का प्रयास करिए। हाँ, भगवान जो आपके इष्ट होते हैं उनका कोई ऑप्शन नहीं होता है जीवन में। आपके माता पिता के कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में, आपके सद्गुरुदेव भगवान का कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में। एक के होकर के रहिए, और जिस दिन ये आस्था आपकी सुदृढ़ हो गई ना, आपका मन खुद ब खुद ठहर जाएगा, आपके जीवन में खुद ब खुद शांति आ जाएगी। निवेदन, हम लोग ना भटकते रहते हैं, ये भगवान काम नहीं कर रहे हैं दूसरी जगह जाएंगे, ये नहीं कर रहे हैं दूसरी जगह, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस दिन भी एक बात कही, उनके दरबार में अंधेर भी नहीं है और देर भी नहीं है। वो शब्द सुनी ना, देर है अंधेर नहीं, देर है ही नहीं भैया। अगर देरी हो रही है तो उनकी ओर से नहीं, हमारी ओर से देरी हो रही है कि हम वैसे समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, हम वैसे चरणों में उनकी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो हमें स्वीकार नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खोट है। हाँ, निवेदन करो। भगवान राम जी मिले भगवान शिव जी को, और भगवान राम जी ने कहा, धन्य है प्रभु, धन्य है। कौन धन्य है? पार्वती जी धन्य है। क्या हो गया प्रभु? खूब तप कर रही है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, आपका नाम हमने बहुत प्रेमी देखे प्रभु, लेकिन पार्वती जैसे आपको प्राप्त करने के लिए किसी ने तप नहीं किया। 1000 वर्ष तक केवल फल खा करके तप किया,
100 साल तक केवल साग खाएं, भाजी खाएं, 3000 वर्ष तक केवल सूखे बेल के पत्ते खाए, ऐसा तब किसी ने नहीं किया। पार्वती ने ये किया, पार्वती जी ने ये किया, पार्वती जी ने ये किया। भगवान शिव जी हंस रहे हैं, बढ़िया है प्रभु, अच्छा है, क्या अच्छा है। आप उनकी कथा सुना रहे हो जिनकी, आप उनकी कथा सुना रहे हो जो आपकी कथा नहीं सुने। यही पार्वती सती थी पूर्व जन्म में। मानो भगवान शिव कह रहे अच्छा है प्रभु, आप उनकी सुना रहे हो जिन्होंने आपकी नहीं सुनी है। भगवान राम जी ने कहा कि प्रभु वो बात सब छोड़िए, कथा कैसी लगी ये बताओ। कथा कैसी लगी? भगवान शिव जी ने कहा कथा तो जैसी भी है, लेकिन कथा कहने वाला बढ़िया है प्रभु। आपके मुख से कथा श्रवण करना ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर पल है और सबसे बड़ा सौभाग्य है ना, जो आपके मुख से मैं कथा सुन रहा हूं। राम जी ने कहा कथा श्रवण करने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है प्रभु। भगवान शिव जी ने कहा प्रभु प्राण मांग लीजिए ना, हम आपको क्या नहीं देंगे, आप प्राण मांगिए, हम आपको प्राण दे देंगे। भगवान राम जी ने कहा प्राण नहीं मांग रहे हैं प्रभु। तो हाथ जोड़ लिया भगवान राम ने। प्रभु एक प्रार्थना है, क्या? अब विनती मम सुनहि शिव। क्या विनती किया? जो मो पर निज नेह, करहु विवाह बहु शैल जहि, यह मोहि मांगहु दे। प्रभु एक ही प्रार्थना है, आप विवाह कर लीजिए पार्वती से, एक ही प्रार्थना है। भगवान शिव ने कहा प्रभु यही पार्वती सती थी, आपको पता होगा। मैंने शादी कर ली थी प्रभु, और सती के जाने के बाद मैं विरक्त हो गया। मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। प्रभु जो गृहस्थ से विरक्त हो जाए लोग उनकी पूजा करते हैं, और आप मुझे विरक्त से फिर गृहस्थ होने के लिए कह रहे हैं। दुनिया क्या कहेगी प्रभु? संसार क्या कहेगा? मेरा प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है? भगवान ने कहा प्रभु मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं अगर आप विवाह कर लेंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भगवान शिव ने कहा प्रभु अगर मेरे इस विवाह करने से आप खुश हो रहे हैं तो मैं विचार नहीं करूंगा ना, मैं अवश्य विवाह करूंगा प्रभु। और दर्शन करिएगा, 4 की आज्ञा को बिना विचार के स्वीकार करना हमारा धर्म होना चाहिए। कौन कौन किस किस की आज्ञा को? माता, पिता, गुरु और भगवान। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारे करे शुभ जाने। माता, पिता, प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचार के हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूं भैया, अपने निज जीवन में ना एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनकी बात हम बिना क्वेश्चन करे स्वीकार करें। अगर वो हमसे कुछ कह रहा है ना तो हम उनसे ये ना पूछे ये कैसे होगा, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए स्वीकार करें। आप निर्णय लीजिएगा मेरे भाई बहन, वह व्यक्ति कौन होगा। आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी माता जी भी हो सकती है, आपके सद्गुरुदेव भगवान भी हो सकते हैं, हाँ, या आपका कोई मित्र भी हो सकता है, या आपका कोई शिक्षक भी हो सकता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा हो आपके जीवन में जिनके आज्ञा का आप बिना क्वेश्चन किए उनकी आज्ञा को स्वीकार करें। और मैं एक बात कहूं, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते ना, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है भैया। हाँ, किसी एक का भय बना रहना जरूरी है जीवन में। और भगवान शिव ने कहा तुम सब भांति मोर हितकारी, तुम सब भांति मोर हितकारी, तुम सब भांति मोर हितकारी, तुम सब भांति मोर
आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। एक बात बताएं आपको, भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया, भैया प्रभु आप जो कह रहे हो वही होगा। अब यहां एक दर्शन करिएगा, रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है जब राम जी ने सुना चित्रकूट में कि भरत आ रहा है, राम जी के हाथ पर ठंडे हो गए। क्यों ठंडे हो गए बताएं आपको? क्योंकि राम जी ने भरत को अभी तक ना नहीं कहा था, कभी मना नहीं किया था भरत को। अगर भरत मुझे ये कह देगा कि भैया छोड़ो चलो घर, तो मैं ना नहीं कह पाऊंगा भरत को। ये विचार करने लगे भरत, ये राम जी। और समझिएगा, भरत जी महाराज ने भगवान राम जी से बहुत सारी बातें कही। वशिष्ठ जी ने तो भरत से पहले कहा कि भरत एक शर्त में राम जी चले जाएंगे। क्या शर्त है? तुम दोनों भाई राम लक्ष्मण अभी है ना वन में, एक शर्त है। बोले क्या? तुम दोनों भाई 14 साल के लिए वनवास करो। पिताजी की आज्ञा है कि पुत्र वनवास जाए तो तुम में और राम में कोई अंतर नहीं। तुम अगर दोनों भाई अगर 14 साल के लिए वन में रहने के लिए तैयार हो भरत, तो राम जी अयोध्या चले जाएंगे। एक बात कहूं आपको, भरत ना नाचने लगा, कहा ये सही ये हो जाएगा गुरुदेव, अगर मैं 14 साल के वन में रहना प्रारंभ कर दूं तो क्या मेरे राम जी चले जाएंगे? गुरुदेव मैं 14 साल नहीं गुरुदेव, मैं जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगा इसी वन में रहूंगा गुरुदेव। प्राण दे दूंगा लेकिन लौट करके अयोध्या नहीं जाऊंगा। क्या पता 14 साल के बाद अगर कई ने मुझे देख लिया तो फिर से राजा बनाने के लिए कर प्राण दे दूंगा गुरुदेव, नहीं जाऊंगा। जब राम जी से भरत जी मिले ना, तो भरत जी ने बहुत सारी बातें कही। रामचरितमानस में तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन अंत में जब एक बात कही जनक जी ने कि हम जिनसे प्रेम करते हैं ना भरत, जिनसे प्रेम किए हो, अगर किए हो तो बिनमोल बिक जाओ। अपनी बात मत रखो, फिर ये जानो कि उस स्वामी का सुख किसमें है। भरत जी बैठ गए चरणों में और राम जी से कहा, प्रभु आपका सुख जिनमें हो आप वही आज्ञा करिए। राम जी ने कहा, भरत भैया एक काम करो, मैं राजपद स्वीकार करता हूं भैया, आप 14 साल के लिए इस मेरे पादुका को स्थापित करके रखो। और भरत जी ने पादुका मांगी, भगवान की पादुका। और भरत जी ने जब पादुका स्थापित की अयोध्या के राज्य में, तो भरत को लगा भी भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। दर्शन करेगा, यही दशा शिव जी की है। भगवान शिव जी राम जी के चरणों में बैठ गए। भगवान राम ने उठा करके हृदय से लगाया मेरे महादेव को, कहा कि प्रभु आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। और भगवान शिव जी ने हामी भरी, लेकिन एक शर्त रख दी राम जी के सामने। प्रभु एक शर्त है। क्या? सती ने आपकी परीक्षा ली थी प्रभु, मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा नाथ। जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और दर्शन करिएगा, यहां सप्त ऋषियों को भेजा गया और मां पार्वती के सामने परीक्षा ली गई। सप्त ऋषि आए हैं और पार्वती मैया से कहने लगे, किन के लिए तप कर रही हो पार्वती? किन के बारे में विचार कर रही हो? अरे उस नारद की बात में आ गए, जिनका खुद का घर नहीं बसा है वो दूसरों का घर क्या बसाएगा? अरे पार्वती, तन कपटी मन सज्जन चिन्हा। तन कपट से भरा हुआ है, मन भी कपट से भरा हुआ है।
तन सज्जन के समान लगता है, मन कपट से भरा हुआ है उनका। उनकी बात में आ गई तू। आज तक नारद जी की बात को जो जो माने है ना, वो भिखारी हो गया है, उनका घर उजड़ गया है। और तुम उनके विषय में पूछ रहे हो? अरे जो भस्मीभूत रमाता है, कपाल की माला गले में धारण करता है, कुछ पहनता नहीं है पार्वती, ना एक छत्र है, एक कमरा तक नहीं बना करके रखा है। तुम कहां रहोगी जाकर के? अगर तुम कहो पार्वती तो तुम्हारी शादी बैकुंठ में रहने वाले विष्णु से करा दे। एक बार कह दे। पार्वती मैया ने बहुत सारी बातें सुनी। अब दर्शन करिएगा। सब बातें सुन करके पार्वती ने कहा, महाराज आपने बड़ी देर कर दी, आप सबने बड़ी देर कर दी। हाँ, क्या देरी हो गई? अरे अब लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते काली जी। थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। पहले डरते थे प्रभु तो छुप छुप करके याद करते थे, लेकिन अब लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा। काली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। बाबा से दिल क्यों लगाया है, भोले से दिल क्यों लगाया है,
ये मैं जानूं या हो जाए। बाबा से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। और बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, अब डर नहीं लगता। शर्म अब पेच खा बैठे, शर्म अब पेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। शर्म अब पेच खा गाली जगह जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब पेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाली जगह दोनों हाथ पसारे बड़े भाव से। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारे। बाल पर चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारे। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारे। बाल पर चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारे। ओ डमरू करे त्रिशूल है धारे। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों गाली जगह में बसा बैठे, निगाहों में। आप लोग भी गा लीजिए ना। हाँ। निगाहों में जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पार्वती मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख
जो होगा। हाँ, जब प्रेम करते हो ना भैया तो ये मत देखना बगल वाला क्या कहेगा, अधिक देर तक मंदिर में रहूं तो ये क्या कहेगा, अधिक देर तक पूजा करूं तो ये क्या कहेगा, माला लेकर के बैठा हूं 1 घंटे हो जाए घर वाले क्या सोच रहे होंगे, हैं? जो होगा तुम्हें अपना बना लिया है प्रभु बस, इसलिए प्रेम जब करे ना तो ये मत देखना लोग क्या कहेंगे, हैं? अब भगवान की पूजा करने जाओ, पाठ करने जाओ, उपासना करने जाओ तो आप ये सोचते हो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जब आप ये सब सोचने लग जाओ तो वो क्या सोचेगा सोचने दो उनको। और एक बात बताऊं, कहता वही है भैया जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो निठल्ला खाड़ी पड़ा रहता है ना वही दूसरों की कमियां देखते रहता है। हाँ, अपने कर्म करते चलो, बस याद रखना मेरे भाई बहन, गलत कर्म बस मत करना, जीवन में सही कर्म करना, भगवान शिव के चरणों के प्रति अनुराग रखना। आप जानते हो कि आप कैसे हो और मेरे महादेव जानते हैं, और दूसरे को साबित करने की जरूरत नहीं है आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। मत करिएगा साबित, जो आपको जानता है ना काफी है, जो आपको समझता है काफी है। अपने आप को प्रमाण मत दीजिए कि आप कैसे हो, समझिएगा मेरे भाई बहन। और सबके सामने ना अपना गुण और अवगुण नहीं बताना चाहिए, हाँ वो जानते हैं। तो मैं निवेदन करूं, खूब बोला, लेकिन मां पार्वती ने कहा प्रभु अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो बस निगाहों में बसा बैठे, उनके चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बात कहूं आप लोगों से, आप कह रहे हो ना कि विवाह मत करो, अगर भगवान शिव जी स्वयं आकर के कहे ना मेरे से शादी मत करो तो भी मैं उनसे शादी करूंगी। और एक बार नहीं 100 बार, यहाँ स्पष्ट लिखा है मेरे भाई बहन, जन्म कोटि लगी रहूं हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। हाँ, शिव जी के साथ ये विवाह करूंगी या तक कुमारी रह जाऊंगी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कह 100 बार महेशु। आप कह रहे हो ना 100 बार, भगवान शिव जी भी आकर के कह देना मेरे से शादी मत करो तो भी नहीं। हाँ, अब तो बस निगाहों में बसा, वो हमें स्वीकार करे या ना करे, लेकिन यह पार्वती उनको स्वीकार कर चुकी है। प्रेम का मतलब यही होता है मेरे भाई बहन, प्रेम का मतलब पाना नहीं होता। हाँ, एहसास से बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूं, सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान शिव ने जब उन सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने आकर के जब बताया, कहा कि महाराज अब तो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अर्धांगिनी। भगवान ने कहा ठीक है, सब हो जाएगा। भगवान शिव ने आंख बंद किया, और जैसे भगवान शिव ने आंख बंद किया, उस समय तो बीते सम्मत सहस्र 87 जब सती के साथ जब कुछ बात हो गया था ना, आप सबको विदित होगी, जब सती ने भगवान राम जी का अपमान कर दिया तो भगवान शिव जी आंख बंद किए। और कितने दिन के लिए किए थे? 87,000 साल के लिए। अब बंद किए हैं तो हे भगवान ना जाने कितने साल के बाद खोलेंगे। भगवान ने आंख बंद किया, देवताओं ने, उसी समय कथा मिलती है, देवताओं ने कामदेव को भेजा, कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया। अब सब निर्णय ले रहे हैं, अब सब विचार कर रहे हैं, चलो भगवान शिव जी के पास जाएंगे और भगवान शिव जी से निवेदन करेंगे, प्रभु विवाह कर लो, विवाह कर लो। अब सब गए, देवता गए, इंद्र गए, वरुण गए, कुबेर गए, ब्रह्मा जी भी साथ गए, और भगवान शिव जी बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बताएं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है सामने बोलने की। इंद्र कहता है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप कहो ना, आप किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। तो वरुण देवता ने जयकारा लगाया, बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव जी ने देखा तक नहीं। इंद्र ने जयकारा लगाया, बोले विश्वनाथ भगवान की जय। कोई असर नहीं पड़ा। देवताओं ने, देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है गोस्वामी जी, पृथक पृथक तिनकिन्न प्रशंसा। एक बात बताऊं आपको, जो आदमी जितना ज्यादा डरा होता है ना,
उतने देवी देवताओं का नाम लेता है। हे गणेश भगवान, हे बजरंगबली, हे साड़ा देवता, हे प्रभु कृपा करो, हे दुर्गा मैया, हे साईं बाबा। जितना नाम आ जाए उतने का करता है। अब सब डरे हुए हैं और सब अलग अलग नाम रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब सबने एक साथ मिलकर के कहा, अरे बाबा तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, मेरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, अरे काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर हो जिमिदामनी उजाला, काले घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, अरे बाबा तेरी जटा से। बड़े भाव से कह लीजिएगा, बड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। गा लीजिएगा। गले मुंड माल राजे, सस भाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि बाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, सस भाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि बाल में विराजे, अरे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारी, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। जय हो जय हो, बोली शंकर भगवान की जय हो। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म वसन धारी, विश्वराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म वसन धारी, विश्वराज पर सवारी, और निज भक्तन दुख हारे,
निज भक्तन दुख हारे, ओ निज भक्तन दुख हारे हारे, निज भक्तन दुख हारे। कैलाश में विहारा, निज भक्तन दुख हारे, कैलाश में विहारा। अरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बुला लीजिए बड़े हाथ से हाथ पसार करके जय हो। हर 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 महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप तो सितारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। मेरे साथ कह लीजिएगा हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष सितारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे। थोड़े भाव के साथ अरे भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारे भुजगेंद्र सोहे जटा झूठ सुर सरे दाल, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौल सुने पुकार, जय भूतनाथ है भस्म छाल, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार मार, दुल्हा बने सबके विचार, सबके विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वार, हर हर बम बम शंकर उदार, 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 हर हर बम बम शंकर उदार। बोले भूतनाथ भगवान की जय। अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। और भगवान शिव के सामने सबने वंदन किया, प्रणाम किया। जय जय जय। श्रृंगी भी लेकर के आए हैं, डमरू भी लेकर के आए है ना। हाँ, जय 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 जय। श्री लाल जी, सुरेश अग्रवाल जी,
हमें तो लगता है ये भी भगवान शिव जी को मनाने ही आए हैं। प्रभु शादी कर लीजिए। विराजिएगा। हाँ बिठाइए। निवेदन करो मेरे भाई बहन। अब जितने भी आ रहे हैं ना, आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, बैठ जाइएगा अपने स्थान पर, जल्दी बैठ जाएंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान शिव जी का विवाह अब दर्शन करिएगा। सबने भगवान के पास जाकर के कहा, प्रभु हम इसलिए आए हैं। बोले किस लिए आए हो? आपकी शादी देखना चाहते हैं। निज नयन देखै चहे नाथ तुम्हारे विवाह। प्रभु आपकी शादी देखनी है। भगवान शिव जानते हैं ये मेरे लिए नहीं आए हैं, ये मेरे घर को बसाने नहीं, दरअसल इनका घर उजड़ रहा है इसलिए आए हैं। ये दो देवता ना बड़े स्वार्थी होते हैं भैया। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सूर्य नर मुनि सबकी ये रीति। ये संसार है। देवताओं को जो पिटाई पड़ रही थी, तारकासुर की जो पिटाई पड़ रही थी देवताओं को, कि भगवान शिव जी का संतान ही इन असुर को मारेगा, और जो पिटाई पड़ी ना, इसलिए देवता कहे हे भगवान अब क्या होगा? बोले भगवान शिव जी शादी करेंगे तब तो बच्चा होगा। और सबने जाकर के शिव जी से कहा, प्रभु हम आपकी शादी कराना चाहते हैं, हम बड़े खुश हैं। भगवान जानते हैं क्यों कराना चाहते हैं। भगवान शिव जी कहने लगे मैं जानता हूं। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव ने निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया? कहा कि भगवान ने अपनी शादी की तिथि सुनिश्चित करवाई। कब हुआ भगवान शिव जी की शादी? कब हुआ? थोड़े इधर देखिए, आप इधर देखिए। हाँ। और मेरी प्रार्थना रहेगी अधिक बातचीत ना करे तो अच्छा है। हाँ। जो जा रहे हैं एकदम आराम से जाइएगा। और आप सबसे मेरी निवेदन रहेगी, आधे घंटे की कथा बची हुई है। आपका आवाज यहां तक आ रहा है बेटा, इनको समझाइए थोड़ा सा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वहां की आवाज यहां तक आ रही है। निवेदन करना चाहूं मैं आप सबसे। अब मेरी प्रार्थना रहेगी जो भी आएंगे पीछे विराजिएगा, बहुत जगह है पीछे। और कुछ देर बात नहीं करे तो बड़ी कृपा होगी, ध्यान बट जाता है। बोले भक्त और भगवान के जय। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं मेरे भाई बहन कि भगवान शिव जी की विवाह की तिथि थी। कब हुई भगवान का विवाह? कब हुई थी मैया जी? शिवरात्रि के दिन। अक्सर ना हम लोग शिवरात्रि के दिन ही मनाते हैं शिव जी का विवाह, लेकिन परोक्ष रूप से बताऊं आपको, शिव महापुराण के अनुसार और वास्तविकता बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान का विवाह हुआ था। हम लोग भले ही शिवरात्रि के दिन खूब बारात निकालते हैं, लेकिन बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन और तिथि निर्धारित हो गई। आज चतुर्थी है, कल पंचमी है। तो भगवान ने निर्णय क्या लिया? कहा कि कल बारात जाएगी कैलाश पर्वत से सीधे हिमांचल की ओर, और बारात जाएगी, सब ध्यान रखेंगे। 5 बजे बारात निकलनी है, और सभी बाराती, वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है, सभी अपने अपने निज निज वाहनों के द्वारा आएंगे। सबका स्वागत है, और फिर यहाँ कैलाश पर्वत से बारात निकलेगी। अब दर्शन करिएगा, निज निज वाहनों की घोषणा हुई, और जैसे दूसरा दिन हुआ, दुनिया का एक सबसे विचित्र विवाह हम भगवान शिव का बताएं आपको। आप देखेंगे व्यवहार जगत में अक्सर क्या होता है, जिनके यहाँ शादी होती है उन्हीं के घर बाजा बजता है। कैसे समझ भी? जिनके यहाँ शादी होती है उन्हीं के यहाँ बाजा बजता है। लेकिन भगवान शिव जी का एकमात्र दुनिया का ऐसा विवाह था, भगवान शिव जी के घर को छोड़ करके बारातियों के यहाँ बाजा बज रहा है। भगवान के यहाँ एक डमरू तक नहीं बज रहा है भैया, कोई है नहीं।
अच्छा एक बात बताएं आपको, भगवान का विवाह, और भगवान का विवाह कैसा हुआ हम आपको कहें। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहा है, खूब रगड़ रगड़ के धो रहा है, बारात जाना है। और उसी जगह पर यमराज आ गया अपने करिया करिया भैंसा को लेकर, वो रगड़ रहा है, साफ कर रहा है। अरे थोड़ा गोरिया तो हो जा। ऐरावत को देखे, अपने भैंसा को देखे, फिर ऐरावत फिर भैंसा देखे, खूब सजा रहे हैं। भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी को सजा रहे हैं। हाँ, बढ़िया मखमली चादर लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, शायद प्रभु इसी पुष्पक विमान पर बैठ करके जाएंगे। क्या लगा रहे हैं? चाइना वाला जो लाइट आता है ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये लाइट लगाने लगे। खूब सज धज करके बारात है। और निवेदन करूं, खूब सजाया जा रहा है बारात को, लेकिन दुल्हा को कोई नहीं सजा रहा है। 3 बज गए हैं भैया, 3 बज गए हैं, बारात निकलेगी 5 बजे। सब सज रहे हैं, सब अपने अपने में सज रहे हैं, लेकिन दुल्हा को कोई नहीं सजा रहा है। एक निवेदन करो, नंदी बहुत टेंशन में है, भृंगी बहुत टेंशन में है। नंदी ने कहा, प्रभु आपको कोई सजाने वाला नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रभु आपका क्या होगा, 3:30 बज गए हैं, कोई सजाने वाला आए। भगवान ने कहा, खुद से सजने से फुर्सत मिले तब तो आए। नंदी ने कहा, प्रभु हम ट्राई करें सजाने का। भगवान ने कहा, तुम सजा पाओगे नंदी? बोले, तुम कभी खुद नहीं सजे हो और हमें सजाओगे? अच्छा विचार करिएगा, नंदी को हाँ बोल दिया भगवान ने। अच्छा बताओ, सजाने का सबसे पहला टेंडर दूल्हा का, जो कभी खुद नहीं सजाओ। भगवान शिव ने कहा, दूल्हा बनने के लिए बेसिक चीजें क्या क्या लगती है, जो आवश्यक चीजें हो। तो कहा, प्रभु एक ना मौर लगता है, मौर समझ रहे हैं? मौर समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या कैसे रहता है वो? ऐसे लंबा सामने लटकते रहता है। नंदी ने कहा, प्रभु ऐसे ही रहता है, लंबा सामने लटकते रहता है। भगवान शिव ने कहा, ऐसा मोर लाना जिनको हम ठंडा ना करें। हाँ, और ऐसा मरा हुआ मोर नहीं चाहिए, जिंदा मोर चाहिए। नंदी ने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। 500 सांप नाच रहे हैं कोने में, हम बारात जाएंगे। उन 500 सांप के बीच में जाकर के कहा, इन सांपों में जो 10-10 mm के सांप हो बाहर निकले। 10-10 mm के सांप बाहर निकाले गए, और सभी सांपों के जो मुंडी था ना, मुंडी ऐसे, उनको एक पतले सांप से बांध दिया और भगवान शिव जी के माथे पर। और ऐसे ऐसे जब करने लगे सांप, भगवान शिव ने कहा, अच्छा है, हवा भी दे रहा है, गर्मी भी नहीं लगेगी। देखो यहाँ शिव पुराण कहता है, सांपों की मोर बनाया गया भगवान को, भगवान के कुंडल बनाए गए, सांपों को लपेटा गया। और जब सांप को लपेटा गया ना, तो नीचे जो नीचे जो लटकते रहता है ना, एक बिच्छू जा रहा था, उसको उठा करके से पकड़ करके लगा दिया। दोनों साइड बिच्छू, फिर कानों। अब दर्शन करिएगा शिव पुराण के अनुसार। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ऐसा नहीं कि कोई भी सांप कहीं भी फिट कर दिया। करकोटक और कुल्फी नाम के सर्प के भगवान के कुंडल बनाए गए। कंपल और अश्वतर नाम के सर्प के हाथ के बाजू बंद बनाए गए। पद्म और शंख नाम के सर्प के भगवान की कड़े बनाए गए। अब दर्शन करिएगा, वासुकी सर्प की भगवान की यज्ञोपवीत बनाई गई। अब कहा, प्रभु माला भी पहनना है आपको? बोले हाँ हाँ पहनेंगे। चले गए श्मशान, वहां खोपड़ी बहुत सारी थी। एक पतले सांप में 20 खोपड़ी को डाला और ला करके शिव जी को पहना दिया। प्रभु ये आपकी माला। भृंगी दौड़ते हुए आया, प्रभु पाउडर कैसे लगाएंगे? दौड़ करके गए, अभी अभी ठंडा हुआ था राख, उसी राख को उठा करके लाए, भगवान शिव जी के सफेद सफेद भस्म को पूरे शरीर में लगाया। अब बताइए कैसा कंट्रास्ट है, चेहरा व्हाइट है, गला नीला है, व्हाइट और ब्लू का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन। अब जब भगवान शिव जी जब तैयार हो गए ना, तो कहा कि हो गए तैयार। अब भगवान शिव जी खड़े हुए, तो जब खड़े हुए तो नीचे कुछ नहीं पहने थे।
नंदी ने कहा प्रभु पहनना पड़ेगा, पहनना, आपको पहनना पड़ेगा। भगवान शिव जी ने कहा आदत नहीं है पहनने की। नंदी ने कहा प्रभु एक दिन के लिए पहन लो, बस एक दिन के लिए, बारात जाएगी, बारात से आना फिर निकाल देना। तो क्या पहने? तो जिस मृग चर्म पर भगवान बैठे हुए थे उसी को कहा प्रभु थोड़ा उठिए, उठा करके उसी मृग चर्म को, मृगछाला को झड़ा करके पहना दिया। लेकिन उस मृगछाला में न क्लिप था न चैन था, जैसे पहना नीचे गिर जाए, फिर बार बार पहना नीचे गिर जाए। ये अटक क्यों नहीं रहा है? तो इसमें तो चैन तो है नहीं, क्लिप तो है नहीं जो अटके। तो नंदी से कहा कुछ व्यवस्था करो ना आप। तो एक पतला दुबला सांप नाच रहा था कोने में। नंदी गया उनके पास, भैया चल 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 चल, क्या तुम्हें रस्सी बनना है, भगवान के कमर में लपेटेंगे तुम्हें। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं नाचना। हाँ, तुम नाचोगे बारात में तो गड़बड़ हो जाएगी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी। और उस सांप को पहनाया गया और भगवान की बारात। अच्छा, भगवान तैयार हो गए और दर्शन करिएगा। आइए आप और हम भी भगवान का श्रृंगार कर ले बड़े भाव से। शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहे मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान के शरीर में दो ही चीज सुंदर लग रहे हैं। ये दो चीज कौन कौन से हैं? भगवान शिव के शरीर में ये दो कौन कौन से हैं? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल अरु डमरू संभाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसही बजे बाजही बाजा, चले बसही अब बाजही बाजा, ओ चले बसही अब बाजही बाजा, चले बसही अब बाजही बाजा। अब भगवान शिव जी तैयार हुए चलने के लिए। उसी समय देवता आए, देवता आए हैं विमान पर, अपने अपने वाहन पर, अपने अपने विमान पर आए हैं और कहा महाराज चलो चलो हमारे लिए कुछ काम हो तो बताओ। कितने बजे आ रहे हैं? 4:45 बजे। और कह क्या रहे हैं? हमारे लिए कोई काम हो तो बताओ। परिवार ना ऐसे ही होते हैं, सत्य है कि नहीं है? हाँ कि ना? हाँ हाँ, जब सब काम हो जाएगा ना तब सच धज कर हमारे लिए कोई काम हो तो बताओ। काहे का काम सब तो हो गया। समय पर नहीं आते लोग, हाँ, समय पर कभी नहीं पहुंचते। एक बात कहूं, जो जितना अधिक अपना होता है ना वही सबसे लेट करता है। इसलिए मैं एक निवेदन करूं, सबको पूछना भैया, सबको। मैं तो कहूं अपने जीवन में कुछ उत्सव मना रहे हो ना, सबको पूछना, लेकिन उनको जरूर पूछना जिनको कोई नहीं पूछता है। उनको जरूर पूछना जिनको कोई नहीं पूछता है।
उनको जरूर बुलाना जिनको कोई नहीं बुलाता है, उनको जरूर खिलाना जिनको कोई नहीं खिलाता है। समझिएगा, समय आने पर ना वही साथ देंगे आपके, परिवार साथ नहीं आएगा। हाँ, परिवार तो आपका साथ व्यवहार कब कर रहा है बताए, जितना अधिक पूछोगे। एक बात कहूं, आप जीवन में सबको समझा सकते हो, दो लोगों को कभी नहीं समझा सकते। ये दो कौन है बताएं? परिवारी और पड़ोसी। आप कितने भी सिद्ध बन जाइए, कभी नहीं समझ सकते आपको। ये तुम्हें नहीं पता वो पहले कैसे था। समझिएगा भैया। तो मैं तो कहूं, न परिवार में अधिक ध्यान दीजिए, न पड़ोसियों में ध्यान दीजिए, केवल भगवान का नाम लीजिए जीवन में। अपने लोग जो हैं वो सदैव आपके पास रहेंगे, जिनको आपने पूछा है जीवन में। तो मैं निवेदन करूं, आज भगवान शिव जी चलने वाले, सब तैयार होके आए, और जैसे भगवान शिव जी के स्वरूप को देखा, अरे बाप रे कैसा दूल्हा है, हंसने लगे। देवताओं की नारियां हंसने लगी। देखी सी वही सुर त्रिय मुस्काही, देवताओं की पत्नी हंसने लगी। कहा कैसा दूल्हा है, ऐसा दूल्हे के साथ हम और बारात जाएंगे। तो इंद्र आदि देवताओं ने क्या कहा, महाराज दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं। क्या कहा? दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं। ये नहीं कहा कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है। क्या कहा है? दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं। अर्थात यह नहीं कहा कि हम भगवान हमारे लायक नहीं। क्या कहा? हम उनके लायक नहीं है। यो योगी है, जटिल है, अकाम मन है, और हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है। हम इनके साथ नहीं चल सकते। इसलिए बिलग बिलग हुई चली सब, निज निज सहित समाज। अपने अपने समाज को साथ लेकर के चलो और दर्शन करिएगा भैया। सब अपने अपने वाहनों से बारात निकल गए, भगवान शिव जी छूट गए। अब बताओ, जो दूल्हा है वही छूट गया। अब सब बारात चले गए। नंदी को बड़ा बुरा लगा। नंदी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा करें तो दौड़ करके जाऊं, बुला के लाऊं सबको जो आगे निकल गए हैं। भगवान शिव ने कहा, जो अपने हैं वो सदैव अपने रहेंगे, और इनको क्या बुला रहे हो? ये बुलाने पर आए, उनको बुलाना क्या? इसलिए काम करो, अपने लोगों को बुलाओ। समझ रहे हैं? अपने लोग कौन कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच, डांकनी, शांकनी, पिशाचनी, राक्षसनी, बैतालनी, सब आए। और नंदी ने पिगुल बजाया। दुनिया भर के भूत आ रहे हैं। नंदी कहने लगे, हर हर महादेव। शमशान से मुर्दे उठ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुनिया भर के भूत आ रहे हैं भैया। अमेरिका से भूत आए हैं, जम्बो जेट नाम के। अमेरिका के भूत, 8-8 फुट के भूत। और अमेरिका के भूत आकर के एक दूसरे से, हाउ आर यू माय डियर, एंड यू आर यू, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड यू, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज से भूत आए थे। वेस्ट इंडीज से करिया करिया भूत। जब तक हंसे नहीं तब तक दिखे नहीं। साउथ अफ्रीका से भूत, कोरिया से भूत, आंध्र प्रदेश से भूत, साउथ इंडियन भूत, इंद्रू पुंद्रू। जब कुछ समझ नहीं आता था, छत्तीसगढ़ से भूत, तो हूं आगे। और हमें तो लगता है काली नगर से भी गए रहे होंगे। हाँ, ये आसपास से सब, और सब पहुंचे वहां, और सबने अपनी अपनी बात कही। और एक बात कहूं आपको, कोई अनुशासनहीनता नहीं दिखा रहे भैया जितने भूत आए हैं। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिहना। लाइन से खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं भैया, और दर्शन करिएगा। अब तो भगवान शिव ने कहा ये हमारे लोग हैं, अब चलिए बारात।
अब पहले बारात पहुंच चुकी है, कहाँ? हिमांचल। ये बारात कहाँ गई है बताएं आपको? सीधे हिमांचलपुरी। इंद्र आदि देवता पहुंच गए बारात लेकर के, और सबने बारात को देखना, कितना बढ़िया बारात है। किसने इंद्र को देखा, देखो कितना सुंदर दूल्हा है, हाथी में बैठ करके आ रहा है। तो भगवान विष्णु बगल में खड़े हुए थे, तो उनसे पूछा गया, भैया यही दूल्हा है ना? हाँ यही दूल्हा है। भगवान ने कहा ये दूल्हा नहीं है। तो कौन है? ये दूल्हा के कर्मचारी है। हाँ ये दूल्हा के घर में झाड़ू पोछा करते हैं ये। तो सोचने लगे हमारू दुल्हवरा का ठाठ बाट भारी है, खूब ठाठ होगा हमारे दुल्हा का। फिर भगवान विष्णु से पूछ लिया, फिर आप दूल्हा होंगे? झूठ मत बोलिएगा, आप दूल्हा होंगे। गरुड़ पर बैठ करके आप आ रहे हैं, आप दूल्हा होंगे। भगवान ने कहा दूल्हा आ जाएंगे तो पता लग जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे सबको बिठाया गया और बारातियों का स्वागत किया गया, और जैसे स्वागत हुआ भैया उधर से हा हू आवाज आने लगा। अब जो नाश्ता लेकर के जो घूम रहे थे उन्होंने कहा ये आवाज क्या आ रही है? कहा तुम उधर ध्यान मत दो, तुम तो जलेबी डालो, तुम तो गुलाब जामुन डालो, तुम डालो, इधर उधर ध्यान मत दो, रसना दो रसना, शरबत दो शरबत। अब एक आदमी शरबत पिला रहा है एक देवता का, और एक भूत को पता चला शरबत खत्म होने वाला। अब चले नहीं, उड़े, और जैसे उड़े तो उड़ते हुए आए। तो जो शरबत दे रहा था उनकी दृष्टि ऐसी चली गई, अब पूरा शरबत नीचे गिर रहा है। अरे बाप रे, पटका शरबत भगा वहां से। और इतने में 8-10 उड़ने वाले आ गए, तो सब छोड़ करके भगा वहां से। अब दर्शन करिएगा भैया, जब भगे ना तो 2-4 जो बुजुर्ग होते ना घर परिवार के, वो देखने जा रहे हैं बढ़िया सज धज करके। तो वो जा रहे हैं, बारात आ गई? आ गए। बोले हाँ आ गई। कहाँ है? स्वागत करने नहीं गए? चलो बेटा हम लोग भी देखेंगे। बोले मत जाओ, समय से पहले निपट जाओ बाबा। फिर भी गए देखने के लिए, उनको नहीं बताया। फिर भी जब गए ना तो नीचे देखा, रे नीचे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अचानक दृष्टि पड़ गई ऊपर। एक ने कहा ऊपर मत देखना, चुपचाप निकल चलो यहाँ से। और आज की दुनिया ऐसी है, ऊपर मत देखना कहने से ही ऊपर देखेंगे, और जैसे ऊपर देखा भगे वहां। अरे बाप रे, बच्चे छोटे छोटे बाप। एक बच्चा अपने घर गया, अपने घर का दरवाजा बंद किया, अपने माँ से कहा माँ दरवाजा खोलना मत गलती से। एक भी प्रवेश कर गया, अंदर आ गया। शमशान के लोग यहाँ घूम रहे हैं भैया। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत। काली जगह बड़े भाव से। पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप। माता पिता पूछने लगे बेटा नाच कौन रहा है? तो कहा मैया हम क्या बताएं आपको, कोई नहीं नाच रहा है। तो नाच कौन रहा है? चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप। और माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे। अरे नाचत है सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन।
अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन और सांप नाच कैसे रहे बताएं आपको। आप लोग भी ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। नागिन डांस किया है कभी? नहीं किया है? ऐसे करिए सभी, ऐसे बाबा जी। हाँ थोड़ी आनंद के साथ। हरे 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 महादेव। और जब से नागिन डांस हुआ ना, ये नागिन डांस वही से शुरू हुआ है। जब से हमारे भोलेनाथ की बारात में सांप नाचे, लोग फिर खूब लोट लोट करके नाचते हैं। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप हो कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन हो। करे भैसे विलाप और प्रलाप, कोई कर भैसे विलाप और प्रलाप, कोई करे भैसे विलाप और प्रलाप, कोई कर भैसे विलाप और प्रलाप। अरे कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। और लोग क्या कहने लगे बताएं आपको, हमने कौन सा पाप किया था कि ऐसे बाराती देख रहे हैं। ना जाने नगर के कवन उदय पाप, ना जाने नगर के कौन उदय पाप, ना जाने नगर के कौन उदय पाप, ना जाने नगर के कौन उदय पाप। प्राण बचे आज कवन, प्राण बचे आज कवन, प्राण बचे आज कवन, प्राण बचे आज कवन, पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। शिव जी की बारात की कितनी बात कहें भैया आपको। खूब सुंदर सुंदर बाराती, बड़े अच्छा, बड़ा सुख आनंद है। और कई बाराती बताएं, बारातियों का समूह बताया गया, को मुखहीन विपुल मुख का हो। कई बाराती हैं जिनके पैर नहीं है, वो लुढ़कते लुढ़कते बारात जा रहे हैं। कई बाराती ऐसे हैं जिनके बहुत सारे पैर हैं। और एक बात बताएं आपको,
जब बारातियों को भोजन कराया गया ना, तो पत्तल बांटने वाला कंफ्यूज हो गया। एक बाराती बैठा हुआ है, उनके सामने गया, पत्तल रखना था उनको, लेकिन कंफ्यूज है, क्या मुंडी नहीं है इनका, कैसे पत्तल रखे। मंत्री तक खबर चली गई, बोले क्यों पत्तल नहीं आगे पहुंचाया जा रहा है? बोले महाराज क्या बताए, मुंडी नहीं है। कहा 10 पत्तल रख, 10-20 पत्तल रख दो सामने। और फिर थोड़े से आगे बढ़ गए ना, तो पत्तल वाले फिर कंफ्यूज हो गए, क्या हो गया, इतने सारे मुख हैं, नाक की जगह भी मुंह लगा हुआ है, आंख में मुंह है, पूरे शरीर में मुंह ही मुंह है। वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर भूल जाता था, फिर गिनता था। तो उसने कहा कर क्या रहे हो? हम गिन रहे हैं कि मुंह कितना है, पत्थर कितना रखा। मंत्री ने कहा जितना पकड़े हो सब रख दो, फिर आगे बढ़ो। बड़ा एक व्यक्ति को बिठाया जा रहा था, बैठ ना भाई, बैठ जा, बैठ के खाते हैं, बैठ बैठ। बगल वाले ने कहा पैर ही नहीं, कैसे बैठेगा? बड़ा सुंदर सुंदर भाव। और एक निवेदन करो मेरे भाई बहन, बारात जब आई ना, तो माँ सुने ना, आज माँ मैना स्वयं आई है स्वागत के लिए। और जैसे मैया मैना आई, जितने भूत प्रेतों को देखा, नारद से कहा ये कौन है? बोले सर्कस वाले हैं मैया, इनको निकलने दो। मैया मैना ने कहा जब ये चले जाए तो बताना, तब आंख खोलूंगी। आंख बंद कर ली मैया। लेकिन भगवान शिव जब आए, दर्शन करिएगा, हाथ में थाल है, लोटे है और दीपक है जो जल रहा है। माँ स्वागत के लिए आई है, लेकिन भगवान शिव जी कैसे बैठे बताएं? बैल में उल्टा। हाँ, बैल में भगवान शिव जी उल्टा बैठे हैं। नंदी का मुख इधर, भगवान का मुख इधर। क्यों उल्टा बैठे थे बताएं आपको? दरअसल ना पीछे भगवान विष्णु चल रहे थे, तो भगवान शिव ने कहा मैं अपने स्वामी को पीट करके नहीं बैठ सकता। 2-4 देवताओं ने टोक भी दिया भगवान को, कहा उल्टा बैठे हो, लोग क्या कहेंगे? शिव जी ने कहा चलना मुझे है कि बैल को है? हम चाहे उल्टा बैठे या सीधे बैठे, यहाँ से हमें दुर्ग जाना है, हम चाहे बस में बैठे या टेम्पो में बैठे, बस का मुंह होना चाहिए दुर्ग की ओर, हम चाहे किधर भी बैठे, पहुंचना तो वही है। और जैसे ही माँ ने देखा नंदी को, नंदी की पूजन की, नंदी पे बैठे पिट निहारते हैं दुल्हा के, और देख करके स्वागत किया है भैया, और लेकर के स्वागत किया। देखो सबसे पहले भगवान ना नंदी का प्रणाम करवाते हैं, नंदी का आरती करवाते हैं, नंदी का सम्मान कराते हैं। यहाँ एक सूत्र समझिएगा जीवन में, हमें सम्मान जिनके कारण प्राप्त होता है, प्रयास करिएगा आप उनको सामने रखिए। कभी कभी ना मालिक हो जाने के बाद ना हम नौकर से व्यवहार बदल डालते हैं। नहीं भैया, अगर वो एक दिन ना आए ना, घर में काम करने वाली एक दिन अगर ना आए, तो घर महकने लगेगा, आपका पड़ा रह जाएगा। वैसे सम्मान दीजिए मेरे भाई बहन, उन सबको सम्मान दीजिए जो आपके आसपास हैं, जो जिनके कारण आपका हर कार्य सफल हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, आसानी से हो रहा है। हाँ, हम भूल जाते हैं भैया। हाँ, मैं निवेदन आप सबसे करूं, कभी कभी ना हम सबको पूछते हैं भोजन किए कि नहीं, भोजन किए कि नहीं, लेकिन घर का काम करने वाला जो नौकर होता है ना, हम उनसे नहीं पूछ पाते भैया तुमने भोजन किया है। और मैं एक बात कहूं, अगर आप उससे पूछ लेंगे ना कि भैया तुमने भोजन किया है, अगर वो नहीं भी किया रहेगा ना, तो आप इसी बात से उनका पेट भर जाएगा। और काम करने वाला जो नौकर है ना, वो उस दिन से और अधिक काम करना शुरू कर देगा। हाँ, मैं तो सदैव एक बात कहता हूँ, मालिक अगर ईमानदार होता है ना, तो नौकर भी ईमानदार होता है। और मैं तो यह भी कहता हूँ, किसी के घर जाते हो तो मालिक से मिलने की जरूरत नहीं है, नौकर से मिलकर के पता लग जाता है कि मालिक कैसा होगा, इस घर का परिवार कैसा होगा। एक सदस्य से मिलकर के पता लग जाएगा ये घर कैसा है, ये परिवार कैसा है। भगवान शिव जी ने नंदी का सम्मान करवाया, और जैसे नंदी का पूजन हो गया तो भगवान शिव ने कहा हो गया तुम्हारा। नंदी ने सिर हिलाया, प्रभु हो गया। भगवान शिव ने कहा चल अब थोड़ा पलट जा। और जैसे पलटे हैं भैया,
कैसा स्वरूप है भगवान का? 5 सिर हैं, 10 भुजा हैं। अब 5 सिर हैं, 10 भुजा है, तो सिर में 2 आंखें नहीं 3 आंखें हैं, 15 आंखें हैं और 5 सर्प है। अब बताओ कितने सर्प हैं भगवान के पास? 5 सिर में 2 कुंडल सर्प हैं, एक गले में, एक सिर में 4, ठीक है 4 हैं। अब बताइए 4 पंचे 20 सर्प, और ये सर्प थोड़ा बड़ा और मोटा, और जैसे मैया हाथ में थाली लेकर के खड़ी है, ऐसे जैसे देखी डर तो रही है, कांप तो रही है, हाथ पे ठंडे पड़ गए, कांप रही है। इतने में सांप ने फुफकार मारा, पटकी मैया थाल भगी वहां और अंदर जाकर के दरवाजा बंद कर दी। मैया पार्वती के पास गई, बेटी तुम्हारी शादी मैं कभी नहीं करूंगी इस जोगी के साथ, इस बावरे के साथ। बिकट वेश रुद्र ही तब देखा। अब दर्शन करिएगा, किसी कोई बारात अगर आ जाए और सासू माँ किसी दुल्हा का स्वागत करे और दूल्हे को देख करके थाल पटक करके अंदर चले जाए, दरवाजा लगा दे, दुल्हा को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? रुकेगा 1 मिनट? हाँ नहीं रुकेगा, तुरंत झगड़ा। हाँ एक तो दूल्हे देखते ही रहते। हाँ हम आपको एक बात बताएं, 9 ग्रह का नाम सुना होगा आप लोगों ने? 9 ग्रह। 10वें ग्रह का नाम बताएं? जीजा जी। 10वां ग्रह एक जीजा जी और दूसरा भूतपूर्व जीजा जी। जो अभी वर्तमान के फूफा जी हैं वो भूतपूर्व जीजा जी। देखो कोई हो तो बुरा मत मानना है आप, इनको मना लो तो आपका हर काम बढ़िया हो जाएगा। हाँ लेकिन आज भगवान शिव जी क्या सिखाते हैं हमें, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव जी को बुरा नहीं लगा। भगवान शिव जी से क्या कहा भगवान विष्णु ने? हो गयो निरादर आज भोला भंडारी के। आज निरादर हो गया भगवान शिव का। क्यों? सासू माँ आई, स्वरूप को देख करके थाल पटक दी, लोटे का जल पटक दिया, दीपट पटक दी और चली गई अंदर। भगवान शिव जी ने कहा अपमान नहीं हुआ प्रभु, हमारे ससुराल का यही रिवाज है। क्या कह रहे हैं? हमारे ससुराल का यही रिवाज है। कैसे रिवाज है? कहा हमारी सासू माँ बड़ी चतुर है। कैसे चतुर है? हमारी सासू माँ ने देखा इनके सिर पर गंगा है और मैं थोड़े से पानी लेकर के आई हूं, इनका कोई काम नहीं, पटको। हमारी सासू माँ ने देखा चंद्रमा इतना चमक रहा है और मैं थोड़ी सी टिमटिमाते हुए दीपक को लेकर के आई हूं, इनका कोई काम नहीं, पटको। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण ने कहा बढ़िया बात बना रहे हो प्रभु, हाँ अच्छी बात बनाते हो। एक बात मैं आप सबसे कहूं, बड़ी विनम्रता से बात कह रहा हूं, समझिएगा। जिस घर से जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, जिस परिवार से जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस परिवार की कमी को भूल जाना चाहिए। जिस परिवार से आप सदैव के लिए जुड़ रहे हो ना, उस घर की कमियों को भूल जाइए आप। जिस व्यक्ति से आप जीवन भर के लिए जुड़ रहे हो, उस व्यक्ति की कमियों को देखना बंद कर दीजिए मेरे भाई बहन, आपका संबंध कभी समाप्त नहीं होगा। ये मेरे शिव जी सिखाते हैं, नहीं तो हम तो अपनों में ही कमियां देखते रहते हैं। हाँ सदैव निवेदन करो। और आज मेरे प्रभु ने स्वयं जाकर के समझाया है। नारद जी ने कहा कि कुछ साधारण नहीं, जगत के पिता हैं भगवान शिव, और तुम्हारी पुत्री कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात जगत की माँ है। और भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती के साथ बड़ी धूमधाम से वेदोक्त रीति से होता है। आइए आप और हम सब भी भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह का दर्शन करें। कौन कौन बारात चलना चाहता है? सीधे ऊपर करेंगे। और हाँ, पूरी बारात की तैयारी के साथ आए हैं कि नहीं आप लोग? चलिएगा थोड़े आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए। वो देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया
देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने भोला आया। देखो नंदी पे भोला चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने। ढोल देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। ओ भूत प्रेतों के बम 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 बम। भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के टोले लाया, भूत प्रेतों के टोले लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों के टोले लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों के टोले लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों के टोले लाया, भोला ब्याह रचाने। जय हो। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। न टाई न सूटी न पैरों में बूटे, न टाई न सूट न पैरों में बूट, न टाई न सूटी न पैरों में बूटे, न टाई न सूट न पैरों में बूट, ओ न टाई न सूटी न पैरों में बूटे, न टाई न सूट न पैरों में बूट, ओ न टाई न सूटी न पैरों में बूटे। न टाई न सूट न पैरों में बूट। मृगछाला 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 पहन कर आया, मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह गाली जय बड़े भाव से जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओ सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। धन्य है अग्रवाल जी, धन्य है। थोड़ा कैमरा डालना बेटा। ऐसा भाव मैं प्रणाम करता हूँ आपके भाव को। सिर पे लंबी जटा जैसे काले, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। नागो का जय हो, नागो का नागो का नागो का हार बनाया, नागो का हार बनाया, भोला ब्याह रचाने आया। नागो का हार बनाया, भोला ब्याह रचाने जय आया। हो। नागो का हार बनाया, भोला ब्याह रचाने आया। नागो का हार बनाया, भोला ब्याह रचाने। काली जी बड़े भाव से
लाए किस किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस को साथ भोला बाबा बड़ा। कौन कौन आए हैं? भूतों की, भूतों के, भूतों के, भूतों के टोले लाया, भूतों के टोले लाया, भोला प्यार रचाने आया, भूतों के टोले लाया, भोला प्यार रचाने आया, भूतों के टोले लाया, भोला प्यार रचाने आया, भूतों के टोले लाया, भोला प्यार रचाने आया। महदेवा हो, महदेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे सिर पे तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महदेवा हो। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। हो मेरा भोला है भंडारी, क्या हो करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे। गौरा भांगड़ करके बोली, तेरे साथ अधूतों की टोली, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भांगड़ करके बोली, तेरे साथ अधूतों की टोली, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ। हर हर महादेव। जय हो। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसे नहीं तो हाथ पसारिए सभी और डमरू बजाइए। डम 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 डम। ऐसा डमरू, ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश महादेव। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा
कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आइए भगवान शिव और माँ पार्वती जी की जयमाला का दर्शन आप और हम बड़ी भाव के साथ करें। कुछ बोलना है बेटा? चलिए मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वते नाथाय, मंगलाय तनोहरे। बोले गौरी शंकर भगवान के श्री राम। आइए, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान आदिनाथ, भगवान विश्वनाथ के विवाह उत्सव में हम सब ये नज़ारे देख पा रहे हैं। अभी हमारे विद्वान आचार्य के द्वारा भगवान गौरी शंकर विवाह के निमित्त कन्यादान हेतु संकल्प होगा। मेरा आग्रह है सबसे पहले हमारे जजमान परिवार आकर के इस संकल्प में आप सभी भाग लेंगे, और जितने रसिक श्रोतागण हैं आज आप सब इसी दृश्य का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं कि कब मां पार्वती भगवान भोलेनाथ को आज अपने सौभाग्य का यश प्राप्त करेंगी। आइए इस अद्भुत अविस्मरणीय पल में हम सभी बनेंगे। जिनकी जैसी श्रद्धा रहेगी भगवान का दर्शन लाभ लेंगे। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी। सभी भक्त भी इस भगवान शिव जी के मंगलमय विवाह में संकल्प ले सकते हैं। आप सब भक्त भी हाथ में द्रव्य दक्षिणा रख करके भाव पूर्वक यह मंगलमय संकल्प सभी भक्त ले सकते हैं। हमारे मुख्य जजमान जी। हरि ओम। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयं जगत्। तिथिर्विष्णुर्धरं विष्णु, नक्षत्रं विष्णुरेव च, योगस्य कृष्णश्च, सर्व विष्णुमयं जगतः। मैं श्री मनोज वर्मा जी और अजय वर्मा जी से मेरा आग्रह है आप भी शीघ्र मंच पर पधारें और इस अवसर पर मां आदिशक्ति पार्वती के कन्यादान में आप भी मंच पर पधारें। और सभी रसिक भक्तों से मेरा आग्रह है, आज तो न्योछावर का दिन है, हम सभी भगवान का दिव्य दर्शन लाभ ले रहे हैं। झांकी सामने बैठी हुई है। मेरा आग्रह है आप सभी बारी बारी से आकर के भगवान का दर्शन लाभ लेंगे, और जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका सामर्थ्य भेंट अर्पित करने की, आप सभी आकर के भेंट अर्पित करते जाएंगे। और साथ ही साथ इस विवाह उत्सव का आप सब आनंद भी लेंगे।
सामने रोहिणी गौशाला का दान पात्र रखा हुआ है, आप उसमें प्रेम पूर्वक अपनी न्यौछावर राशि आप अर्पित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित। गुणगण विशेषण विशिष्टायाम नामोच्चारणम गोत्रोत्पन्नस्य। सभी भक्त अपना नाम ले लेंगे, अपना गोत्र का नाम ले लेंगे। बोलना है अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य भिवृद्ध्यर्थम अप्राप्ति लाक्षणार्थम चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायाम राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम श्री शिव पार्वती मंगलमय विवाह पानी ग्रहणम संकल्पम अहम करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमदैति दैवं ददु सुप्तदैवैति दुरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलिए गौरी शंकर भगवान के, काशी विश्वनाथ भगवान के, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सभी माताएं लालायित थी, आज आकर के पूछ रही थी कि हम भेंट क्या भगवान पे अर्पित कर दें कि विवाह के पश्चात करेंगे। मेरा आग्रह है, एक तरफ आप गौरी शंकर विवाह उत्सव का आनंद लेते रहेंगे और दूसरी ओर माताएं आकर के भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जो भी भेंट आपको अर्पित करनी है आप भेंट अर्पित करते जाएंगे। आइए गौरी शंकर विवाह उत्सव में हम सब सम्मिलित हों। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। श्री राम। वर्मा जी, वर्मा जी, आप लोग भी एक दूसरे को हल्दी लगाइए और हमारे जितने श्रोता हैं सबको हल्दी का टीका लगाइए। आज विवाह है और विवाह की तरह आनंद लेना है। हमें ऐसा लगता है आप लोग को आनंद नहीं आ रहा है विवाह में, किस किस को आ रहा है?
तो थोड़ी आनंद से झूमते हो, थोड़ी मस्ती के साथ। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंज थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा, बड़ी भाव के साथ जी। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव, जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। एक मिनट, ये जितने यजमान परिवार हैं आप लोग भी थोड़ा आनंद ले लीजिए, बड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा। आप लोग झूमते हुए, लेकिन हमारे थोड़े म्यूजिशियन थोड़ा दूर रहिएगा, थोड़ी आनंद के साथ गा लेंगे।
जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला जय हो। तोरे पावे माँ विराज महादेव, तोरे पावे माँ विराज महादेव, चंदन खैरवा तोरे पावे माँ विराज महादेव, चंदन खैरवा तोरे पावे माँ विराज महादेव, चंदन खड़वा तुर पावे माँ विराज महादेव, चंदन खड़वा तोरे पावे माँ विराज महादेव, चंदन खैरवा तोरे पावे माँ विराज महादेव, चंदन खैरवा तुर पावे माँ विराज महादेव, चंदन खड़वा तुर पावे माँ विराज महादेव, चंदन खड़वा जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव। वर्मा जी आप तो खड़े हो गए हैं, थोड़े आनंद लीजिए ना, भगवान की बारात हो रही है, यजमान परिवार को दिख ही नहीं रही, थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए जितने जितने बैठे हो सभी खड़े हो जाइएगा, जितने बैठे अपनी जगह पर थोड़ी मस्ती के साथ, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए। संसार के विवाह में हमको नाचना अच्छा लगता है, भगवान के विवाह में थोड़ी आनंद के साथ एक बार कह लीजिए हरे 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 जय हो। जय हो। तोर कमर माँ विराज महादेव, भगवा के छाला तोर कमर माँ विराज महादेव, भगवा के छाला तुर कमर माँ विराज महादेव, भगवा के छाला तुर कमर माँ विराज महादेव, भगवा के छाला तोर कमर माँ विराज महादेव, भगवा के छाला तोर कमर माँ विराज महादेव, भगवा के छाला तुर कमर माँ विराज महादेव, भगवा के छाला तुर कमर माँ विराज महादेव। जय हो। जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला जय हो। तोरे अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति तोरे अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति तोर अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति तोर अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति तोरे अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति तोरे अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति तोर अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति तोर अंगे माँ विराज महादेव, अंगे भभूति जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि हरे हरे बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव,
जय हो। तोर गैला माँ विराज महादेव सरपन के माला तोर गैला माँ विराज महादेव सरपन के जय हो। तोर गैला माँ विराज महादेव सरपन के माला 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 तोर गैला माँ विराज महादेव जय हो। जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव बोले गौरी शंकर भगवान की बोले दुल्हा सरकार की बोले दुल्हन सरकार की बोले आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह उत्सव के आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव माँ पार्वती के आशीर्वाद आप सबके जीवन में निरंतर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री गोविंद के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव।